हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके स्टडी प्लैनेट। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी गणित का एक्सरसाइज 5.3 को पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 ये दोनों हम लोग पढ़ लिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आपको वह वीडियो मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 5.3 को शुरू करते हैं। तो 5.1 और 5.2 में हमने एक फार्मूला पढ़ा था, ए एन बराबर क्या, ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी। ठीक है, अभी हम लोग दो और नया फार्मूला पढ़ेंगे। इसमें जो है एक्सरसाइज 5.3 में हम लोग समांतर श्रेणियों का योग करने के लिए सीखेंगे, यानी कि जोड़ने के लिए सीखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हम एक समांतर श्रेणी लिखते हैं, जैसे कि 2 है, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, देखिए ये समांतर श्रेणी है, ये एपी में है। कैसे पता चला? सारा में देखिएगा डिफरेंस सबका सेम है, यानी सारा अंतर सबका समान है। देखिए 4 और 2 घटाइएगा 2 बचेगा, 6 और 4 घटाइएगा तो 2 बचेगा, और 8 और 6 घटाइएगा 2 बचेगा, और 10 और 8 भी घटाइएगा तो भी 2 ही बचेगा, यानी कि सारा अंतर समान है। तो ये एपी में है। ठीक है, इसमें हम लोग देखिए यहाँ पे छोटा सा श्रेणी लिया गया है, सिर्फ 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें पदों की संख्या n बराबर कितना है, 5 है। ठीक है, 5 को टर्म लिए हैं, इनमें का जोड़ बताना है। तो यहाँ पे देख के हम लोग जोड़ के बता सकते हैं। जैसे कि 4 और 2 6, 6 से 12, 12 8 20 और 20 और 10 30। यहाँ पे जोड़ के आराम से देख करके बता दिया। ठीक है, लेकिन यही जो है जब ये सीरीज आगे तक बहुत तक जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 5 ही को टर्म है ना, अगर ये 100 को टर्म रहेगा तो उसको जोड़ने के लिए हम लोग को बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए जो है यहाँ पे दो फार्मूला पढ़ेंगे। पहला फार्मूला पढ़ेंगे एस एन बराबर, यानी कि समेशन ऑफ एन टर्म, एस एन बराबर क्या पढ़ेंगे, n/2। ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे ये तो पता होगा n बराबर क्या है, यहाँ पे पदों की संख्या, जैसे कि 1 2 3 4 5, इसमें 5 टर्म है, तो यानी कि n का वैल्यू कितना हो गया, 5। ठीक है, तो इसमें जो है अभी हम लोग जो 30 निकाले थे जोड़ के, यहाँ से देख के 30 निकाले थे, तो इसको हम लोग फार्मूला से कैसे बनाते हैं, देखिए n का वैल्यू यहाँ से 5 हो जाएगा। ठीक है, a बराबर जो है प्रथम पद कहलाता है, ये तो पता होगा अगर आपने 5.1 और 5.2 पढ़ लिया है तो। और ये d का वैल्यू जो है सार्वंतक होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले पुट करते हैं, n का वैल्यू यहाँ से 5/2 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे 2, a का वैल्यू यहाँ पे प्रथम पद 2 है। ठीक है, और n माइनस 1, ठीक है, n कितना है तो 5 है, माइनस 1, और d का वैल्यू, तो d का वैल्यू कितना है, तो d का वैल्यू यहाँ पे देखिएगा, तो d का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5/2 और 2 दूना 4, है ना, 2 दूना 4 और प्लस 5 में से गया 4 और 4 दूनी कितना हो गया 8। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 5/2 और यहाँ पे इसको 8 और 4 हो गया 12, काटेंगे तो 6 बार में, और यहाँ पे 6 बचे हो गया 30। ठीक है, जो हम लोग जोड़ के लाए थे वही हम लोग फार्मूला का यूज करके यहाँ पे बनाए। ठीक है, ये तो छोटा के लिए जोड़ दिया तो इसे मुंह से ही जोड़ दिए, है ना, लेकिन अगर ये बहुत आगे टर्म तक, जैसे यहाँ 5 टर्म है, अब ये अगर आगे तक रहता है, जैसे कि 100 टर्म तक रहता है, इसको जोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसको फार्मूला का हम लोग यूज करके हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एस एन जो है यहाँ पे क्या आया है 30, तो एस 5 टर्म, यानी कि ये 5 टर्म का जोड़ जो है, अगर ये श्रेणी एपी में है 2 4 6 8 10, तो जोड़ कर कितना आया यहाँ पे 30 आया। ठीक, तो देखिए आगे देखिए एक फार्मूला और है एस एन बराबर, वो क्या होगा n/2। ठीक है, और a प्लस एल। ठीक है, देखिए दूसरा फार्मूला है एस एन बराबर n/2 2 n/2 और a प्लस एल। यहाँ पे l जो है वो एल जो है वो ए एन भी है। ठीक है, ए एन क्या होता है, हमारा अंतिम पद होता है। ठीक है, अंतिम पद, ठीक, अंतिम पद भी होता है ए एन या फिर एल, बोलिए ये क्या होगा, अंतिम पद होगा। ठीक है, तो देखिए अगर हमको ये टर्म इसे पता नहीं है, ठीक है, सिर्फ 2 और 4 पता है और अंतिम पद पता है, तो हम लोग इस फार्मूला का यूज करके जब प्रथम पद पता हो और अंतिम पद पता हो और इसमें टर्म भी पता हो कि कितना टर्म है, ठीक है, यानी कि n का वैल्यू पता हो, जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखे थे 2 4, यहाँ पे 6 और ये 8 लिखे थे, है ना, तो अगर हमको पता है कि इसमें पद कितना है तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर n का वैल्यू पता है कि 5 है, ठीक है, और अंतिम पद यानी कि l का वैल्यू या फिर a n का वैल्यू पता है कि अंतिम पद कितना है 10 है, तो इस फार्मूला का यूज करके हम लोग डायरेक्ट ये आंसर ला सकते हैं। ठीक है, अगर n का वैल्यू पता नहीं रहेगा तो इस फार्मूला का यूज करके यहाँ से n निकालिए और यहाँ पे पुट करके इस फार्मूला के द्वारा बना सकते हैं। यानी ये फार्मूला कब लगेगा, दोनों फार्मूला से हम लोग एक ही काम करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे, जो एपी रहेगा उसको जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन इसमें है कि अगर आपको n का वैल्यू पता है, यानी कि पदों की संख्या पता है और अंतिम पद पता है, तो इस फार्मूला का यूज करके हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस फार्मूला का यूज करके हम लोग कैसे बनाते हैं, n/2, n इसमें पता है कि पदों की संख्या 5 है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा a, तो a का वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना है 2, और l का वैल्यू कितना है तो 10 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए बात वही है, 10 और 2 हो गया 12, काटेंगे तो 6 बार में कट गया, यानी कि 6 बचे हो गया यहाँ पे 30। ठीक है, तो दोनों केस में आंसर जो है वो सेम है। तो यहाँ पे अंतर यहीं पे इतना ही है कि अगर आपको n का वैल्यू पता है और अंतिम पद पता है तो ये फार्मूला लगाइए। अगर आपको n का वैल्यू पता है लेकिन अंतिम पद कितना है वो पता नहीं है, तो आप ये फार्मूला लगा करके बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करिए।
ठीक है, इनका योग निकालना है। इसमें से पहला क्वेश्चन है 2,7 12 और यहाँ पे बोला है कि 10 पदों तक, है ना, 10 पदों तक, यानी पदों की संख्या यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है, तो n बराबर 10 है। ठीक, प्रथम पद यानी कि a का वैल्यू कितना है, तो 2 है, और सार्वंतर निकालिएगा तो दूसरा पद में से पहला पद घटा लीजिए, तो 7 - 2 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, अब हमको n पता है, a पता है, d पता है, तो ये फार्मूला तो लगेगा नहीं क्योंकि हमको अंतिम पद पता नहीं है। ठीक है, तो ये फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला क्या बोलते हैं, Sn बराबर n/2। ठीक, और यहाँ पे 2a प्लस n-1 और इंटू डी है। ठीक है, तो n/2 यानी कि 10/2 हो गया यहाँ से, और 2a का वैल्यू देखिए तो यहाँ पे कितना है, 2 है, और n-1 देखिए तो n-1 मतलब कि 10-1, और d का वैल्यू यहाँ से 5 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए आराम से। 10/2 है, 2 दूना 4 है, अब यहाँ पे 1 हट जाएगा तो 9 × 5 हो जाएगा। ठीक है, और तो यहाँ से 10/2 और गुना में कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45 और 4 कितना हो गया, 49। ठीक है, अब यहाँ पे काट दीजिए, 5 बार में कट गया, गुना कर दीजिए, 9 × 5 = 45 के 5 बचा 4 और 5 के 20 और 4 24 यानी कि 245 इसका आंसर है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि -37 -33 -29 और ये 12 पदों तक निकालना है। ठीक, तो यहाँ n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12। प्रथम पद निकालिए, हो जाएगा -37। ठीक, और सार्वंतर निकालिए तो -33 है ना, और यहाँ पे पहले से माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगेगा, और पहले से माइनस है तो कितना हो जाएगा, देखिए हो जाएगा -33 और माइनस से प्लस हो गया 37। ठीक है, तो प्लस माइनस यहाँ घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचा कितना, 4। ठीक है, माइनस में कि प्लस में, तो प्लस है ना, 37 के पास प्लस का साइन है तो +4 हो गया। ठीक है, सारा चीज पता है, इस पर बैठाइए और Sn का वैल्यू निकालिए। ठीक है, यानी कि n यहाँ पे 12 दिया हो, यहाँ लिख भी सकते हैं कि s 12 पदों का योग निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो n/2 हो जाएगा और 2a प्लस n-1 और इंटू हो जाएगा d। ठीक है, n/2 यानी कि 12/2, 2a का वैल्यू यहाँ से देखिए कितना है, माइनस में 37 है। ठीक है, और फिर प्लस यहाँ पे n-1, n का वैल्यू यहाँ से 12 -1 और d का वैल्यू यहाँ पे 4, और d का तो यहाँ 6 बचेगा। और आगे देखते हैं 37 गुना, ठीक है, 74, 7 दूनी 14, 4 बचा 1 और 3 दूनी 6 और 1 7 यानी कि -74 लग गया। ठीक, अब यहाँ पे प्लस है, इसको घटाइएगा तो 11, यानी 11 को 4 से गुना करना है तो 11 चौक हो जाएगा 44। ठीक है, तो यहाँ पे घटा लीजिए, 74 में से 44 घटाइएगा तो बचेगा यहाँ पे ये 30। ठीक है, माइनस में 30 गुना कर दिए, 6 × 18 यानी 180 कि माइनस में ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है 0.6 1.7 2.8 और ये गया है कहाँ तक, 100 तक। ठीक है, यानी n का वैल्यू यहाँ से 100 दिया है। प्रथम पद कितना दिया हुआ है, a का वैल्यू 0.6 है, और d बराबर निकालते हैं हम लोग तो कितना है, दूसरा पद में से पहला पद तो घटाइए तो बचेगा यहाँ पे कितना, 1.7। ठीक है, और यहाँ पे 0.6 इसको घटाना है तो कितना बचेगा, 1.1। तो ये सब हम लोग निकाल लिए, अब इस पर बैठाते हैं। Sn बराबर कितना हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 और इंटू डी हो जाएगा। हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे n का वैल्यू कितना दिया हुआ, 100, यानी कि 100 पदों का योग निकालना है। ठीक है, तो n बराबर यहाँ 100 बैठाएंगे, 100/2 हो गया, और यहाँ पे 2 गुना a का वैल्यू यहाँ पे है 0.6। ठीक, n-1, n का वैल्यू यहाँ पे 100। ठीक, 100 - 1 हो गया, d का वैल्यू 1.1 हो गया। ठीक है, सॉल्व करिए, कितना बार में कट जाएगा ये, 50 बार में, और यहाँ पे गुना करिए तो कितना होगा, 6 दूनी 12 यानी 1.2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे प्लस है। ठीक, तो प्लस हो गया, यहाँ पे 100 में से 1 गया तो 99 बचा, और 99 गुना कीजिएगा 1.1 से। चलिए गुना करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, यह हो गया 1.1 प्लस इसको गुना कीजिएगा तो 99 को गुना करना है 11 से हो जाएगा 9 9 9 9 9 18 बचा 1 9 और 1 10 10 89, 1 अंक के बाद दशमलव मतलब यहाँ आ जाएगा, जो गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा, 108.9। ठीक, अब यहाँ पे जोड़ना है और गुना करना है, आंसर आ गया। ठीक, तो 50 गुना हम लोग जोड़ेंगे तो 108.9 और यहाँ पे 1.2 है। ठीक है, तो 109 और 9 2 11 यानी कि हो जाएगा यहाँ पे कितना, तो 110। ठीक है, 110.1। ठीक है, देखिए जोड़ लेते हैं यहाँ पे तो हो जाएगा ये 1.2, 9 2 11 बचा 1 8 और 1 9 और 1 10 0 बचा 1 है ना, 11 यानी 110.1। अब इसको गुना कर देते हैं। ठीक है, तो गुना करने पर कितना आ जाएगा, 55 गुना कर लीजिएगा आप, है ना, 5505.0 यानी कि सिंपल से बोल सकते हैं कि 5505। ठीक है, यही इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बोल रहा है 11 पदों तक निकालना है। यहाँ पे दिया हुआ है पद जो श्रेणी यहाँ पे दिया हुआ है 1/15, 1/12, 1/10 और ये दिया है 11 पदों तक। ठीक है, यानी कि पहले n का वैल्यू दिया हुआ है 11। प्रथम पद देखिएगा तो यहाँ पे है 1/15 और सार्वंतर निकालिएगा दूसरा पद में से पहला पद घटाना है तो 1/12 में से 1/15 घटा लीजिए। एलसीएम निकालिएगा तो 15 दिन 15 दिए 45 15 चौक 60 आएगा एलसीएम। ठीक है, 12 5 60 15 15 चौक 60। ठीक है, एलसीएम निकालिएगा तो 60 आएगा। 12 25 60 तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 और 15 चौके 60 यानी कि 4 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इनका घटाव है तो 5 में से 1 गया तो बच्चा, 5 में 4 गया तो 1 बच्चा और यहाँ पे 60 1/60 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला पर बैठा करके बना देना है। देखिए SN बराबर होता है n/2 है ना, और ये हो जाएगा 2a प्लस n-1 और इंटू डी। ठीक है, n/2 n बराबर कितना है 11 तो 11/2 हो गया और 2a यहाँ पे देखिए कितना पदों का योग निकाल रहे हैं तो 11 पदों का है ना, यानी कि s समेशन ऑफ 11th टर्म S11 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2a हो गया तो 2a का वैल्यू यहाँ से 1/15 है। ठीक है, और प्लस n-1 n का वैल्यू कितना है 11 -1 और d का वैल्यू 1/60 है। ठीक, चलिए सोल्व करते हैं। 11/2 है यहाँ पे, इसको गुना कीजिएगा तो 2/15 प्लस घटा तो 10 बचा, 10 गुना 1/60 हो गया। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट गया मतलब 1/6 बचा है ना, तो यहाँ हो जाएगा 11/2 और यहाँ पे 2/15 और प्लस 1/6। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ पे है 11/2 और मल्टीप्लाई में यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो 15 6 का 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 दूनी 30। ठीक है, 6 5 30 यानी कि एलसीएम हो जाएगा 30। एलसीएम निकालिएगा तो दोनों का 30 आएगा। ठीक है, तो 15 दूनी 30 हो गया ना, तो 2 दूनी 4। ठीक है, भी इनका जोड़ है और यहाँ पे 6 5 30 तो 5 1 5 है ना, तो 11/2 है और यहाँ पे माइनस में 1/30 है, यही ना, घटाएंगे तो माइनस में आएगा आंसर। तो यहाँ देखते हैं तो कितना हो जाएगा, तो गुना कर देते हैं डायरेक्ट, तो हो जाएगा यहाँ पे -11 और 3 दूनी 6 यानी कि -11/60। ठीक है, तो कहीं पे मिस्टेक है क्या, 2/15 हो गया और यहाँ पे 11 में से गया 2 बचा 10 तो 10/60 जोड़ना है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे तो जोड़ना है ना, यहाँ जोड़ना है, घटा दे रहे तो यहाँ पे जोड़ना है तो हो जाएगा 5 4 4 9। ठीक है, 5 4 4 9 तो 11 9 हो गया यहाँ पे 99। ठीक है, 11 9 99 और 30 दूनी 60 यानी कि ये कट रहा है ना, कट रहा है कितना बार में 3 से काट देते हैं, 3 3 9 और यहाँ पे 3 दूनी 6 यानी कि 33/20। ठीक है, ये इसका आंसर। यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, माइनस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे घटाए तो ये इतना आ गया, बीच में यहाँ प्लस था तो यहाँ पे जोड़ने का काम करना था। ठीक है, जो कि घटा रहे थे, यहाँ पे मिस्टेक था तो ये आ जाएगा 33/20 इसका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर के नीचे दिए गए योगफल, नीचे दिए हुए का योगफल निकालना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 7 + 7 सही 1/2 प्लस 14 प्लस और ये 84 तक है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अंतिम पद दिया है, देखिए प्लस के बाद ये दिया है तो अंतिम पद हमको पता है, n का वैल्यू पता है कि देखिए n का यहाँ पे अंतिम पद पता है ना, तो an का वैल्यू पता है, an मतलब अंतिम पद, अंतिम पद कितना है यहाँ पे 84। ठीक है, अंतिम पद an बोलिए चाहे l बोलिए दोनों बात सेम है, तो यहाँ से फार्मूला लगा सकते हैं। l का वैल्यू पता है, प्रथम पद ही पता है, लेकिन यहाँ पे कितना टर्म है वो हमको पता नहीं, जैसे कि 1 2 3 और आगे जाइएगा तो इस तरह करके कितना पद है वो हमको पता नहीं है ना। तो पद पता करने के लिए हम लोग ये जो फार्मूला पढ़े थे an बराबर, ठीक है, अंतिम पद तो पता है, an इसी को बोलते हैं है ना। an बराबर क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 और इंटू होता है d। ठीक है, ये आपने पहले ही पढ़ा है एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 के द्वारा। ठीक है, तो चलिए देख इस पर लगाते हैं और यहाँ पे n का वैल्यू निकालते हैं। तो an बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस n-1 और इंटू हो जाएगा d। देखिए अंतिम पद पता है तो यहाँ 84 लगा देंगे, a का वैल्यू पता है 7 हो जाएगा। ठीक है, और n का वैल्यू, तो यहाँ से n का वैल्यू पता नहीं हमको, तो n का वैल्यू निकालना है। और d का वैल्यू, तो d का वैल्यू यहाँ पे देखिए, तो d का वैल्यू निकाल लेते हैं, दूसरा पद में से पहला पद हटाना है, तो 10 दूनी 20 21 हो गया है ना, तो 21/2 और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 7 और एलसीएम हो जाएगा 2, तो 21 - 7 दूनी 14 घटा लेंगे तो बचेगा 7/2। तो d का वैल्यू यहाँ पे 7/2 रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ से n का वैल्यू को हम लोग निकालते हैं, तो ये देखिए इधर घट जाएगा 84 में से चल जाएगा 7, यहाँ बचेगा n-1 और यहाँ बचेगा 7/2। ठीक है, तो इसको हटाइएगा बचेगा कितना 77 है ना, 77 बराबर n-1 और गुना 7/2, 7 से कट जाएगा 11 बार में और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, तो 11 दूनी हो गया यहाँ पे कितना 22। ठीक है, बचा हुआ है n-1।
ठीक है, ये माइनस में जरा प्लस में हो जाएगा, तो 22 प्लस 1 बराबर हो जाएगा n। तो n बराबर कितना हो गया, 22 और 1 23, यानी कि n का वैल्यू कितना है यहाँ पे 23 है। अब हम लोग को n भी पता है, देखिए इस फॉर्मूला में n भी पता है, लास्ट पद ही पता है, प्रथम पद ही पता है, तो यहाँ से इनका योग हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए Sn बराबर क्या हो जाएगा, n/2 और यहाँ से a प्लस l, ठीक है। तो n/2 मतलब कि 23/2 और मल्टीप्लाई में a प्लस l, प्रथम पद तो 7 है यहाँ पे देखिए, है ना, और l का वैल्यू l को ही an बोलते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 84। तो 23/2 गुना 84 और 7 तो कितना हो जाएगा 91, है ना। तो गुना कीजिए और भाग दीजिए। तो यहाँ पे गुना करना है किसको किसको, 23 को 91 से, तो गुना कर लेते हैं हम लोग। 9 दिया 27 बचा 2 और 9 दूनी 18 और 2 18 और 2 कितना हो जाएगा 21, ठीक है। जोड़ लीजिए 18, 9 दूनी 18 और 2 20 हो गया, ठीक है 20। जोड़ते हैं 7 और 2 9 0 2 यानी कि 20 93, है ना। तो 20 93 और बट्टा 2। अब इसको भागा दे देना है 2 से, तो एक बार में 2 हो गया, ठीक है। 0 यहाँ पे हो गया और 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। इसको भागा दे दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 104, आगे जाएगा 6, देखिए आप भागा दे लीजिएगा, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। भागा दे करके ये इसका आंसर हो जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे मिश्रित भिन्न में, तो ये इसका आंसर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन भी उसी तरह से है। यहाँ पे पता है कि अंतिम पद 10 है, लेकिन पद कितना हो हमको पता नहीं, तो पद निकालने के लिए सबसे पहले देखिए दिया क्या क्या है उसको लिख लेते हैं ना। तो प्रथम पद दिया हुआ a का वैल्यू यहाँ पे 34, ठीक। अंतिम पद सार्वंतर निकालिए तो 32 में से घट जाएगा ना 32 माइनस 34, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा कितना 2, ठीक है, लेकिन माइनस में, क्योंकि 34 है बड़ा, माइनस का साइन है इसके पास। और अंतिम पद क्या दिया हुआ है 10, ठीक है। तो यहाँ पे पहले n टर्म निकालिए, n कितना है, तो an वाला फॉर्मूला लगाएंगे। an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। an बराबर दिया हुआ है यहाँ पे 10, a का वैल्यू 34, n का वैल्यू निकालना है और d का वैल्यू -2 है, ठीक है। अब ये प्लस में तरह माइनस में हो जाएगा, तो 10 माइनस हो जाएगा 34, ठीक है। तो यहाँ बचेगा n-1 और ये गुना में है ना, इधर आके भागा में हो जाएगा, ठीक है। ये गुना में इधर आके भागा में हो जाएगा, तो 10 में से 34 जो है वो क्या हो जाएगा घट जाएगा, लेकिन बचेगा कितना माइनस में 24 और नीचे बचेगा माइनस में 2 और यहाँ बचेगा n-1। माइनस से माइनस कट गया और यहाँ कट गया 12 पर में, ठीक है। तो माइनस में प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 प्लस 1 बराबर n। तो n का वैल्यू हो गया 12 और 1 13, ठीक है। तो अब निकाल लीजिए इसे बैठा के, योग निकालना है कितना पदों का। अब हमको पद तो पता है कि कितना पद है, 13 पद, तो यहाँ लिख सकते हैं S13 निकालने हैं, तो n/2 हो गया और यहाँ से a प्लस l हो गया, ठीक है। n/2 मतलब 13/2 और a का वैल्यू यहाँ से 34 प्लस l का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए तो हो जाएगा 34 और 10 44 और काटिएगा तो 22 बार में कटेगा। गुना कर लीजिए, 13 दूनी 26 के 6 बचा 2 और 13 दूनी 26 और 2 कितना हो गया 28, ठीक है, यानी कि 286 और यही इसका आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए प्रथम पद दिया हुआ है a बराबर -5 है और d का वैल्यू निकालना है, तो -8 में से -5 को घटाइए तो -8 हो गया। माइनस का साइन जो है फार्मूला से आएगा, यानी a2 - a1 करेंगे तो, और यहाँ पहले से माइनस दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि d बराबर निकालते हैं तो a2 माइनस क्या करते हैं a1 करते हैं, ठीक है, यानी दूसरा पद में से पहला पद घटाइए। ये फार्मूला तो माइनस मतलब फार्मूला में माइनस पहले से है, माइनस लिख दिया, यहाँ पर भी माइनस है तो -5 हो गया, ठीक है। तो -8 और ये माइनस प्लस 5, ठीक है। यहाँ पे घट जाएगा, बचेगा -3 क्योंकि बड़ा 8 है, ठीक। और यहाँ पे अंतिम पद an बोलिए चाहे l बोलिए, कितना दिया हुआ है -230, ठीक है। इतना सी पता है, लेकिन यहाँ पे n का वैल्यू नहीं पता है, जैसे पीछे क्वेश्चन में था। तो an बराबर निकालना पड़ेगा, an बराबर a प्लस n-1 और इंटू डी। लास्ट पद पता है -230 है, ठीक है। a का वैल्यू पता है -5 है, n का वैल्यू निकालना है और d का वैल्यू -3, ठीक है। ये माइनस में जरा प्लस में हो जाएगा, यानी कि 230 और ये +5, ठीक है। यानी गुना में इधर आके हो जाएगा आगा में, यहाँ बचेगा n-1, ठीक है। ये माइनस था इधर आके प्लस में, ये गुना में था इधर आके भागा में, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। तो 230 में से 5 जाएगा तो बचेगा माइनस में 225, ठीक है। और नीचे है कितना -3 और यहाँ पे है n-1।
तो देखिए 3 से कट रहा है क्या, 5 और 2 7 और 2 9, यानी 3 से कट रहा है, माइनस से माइनस भी कट गया, 3 से काटते हैं, 3 से 21 हो गया, 1 बचा, 3 बचे 15 यानी 75। और ये इधर जाकर के 1 बढ़ जाएगा तो 75 और प्लस 1 बराबर यहाँ बचेगा n, तो n बराबर कितना निकल गया 76। ठीक है, n की वैल्यू कितना है 76। फिर पदों की संख्या पता है, अब इस पर बैठा के निकालिए, एस एन बराबर n/2 और हो जाएगा a प्लस l। ठीक, एस एन है ना, तो एस एन अंतिम पद कितना है एस एन, यानी कि n कितना है तो 76, यहाँ पे s 76 पदों का योग निकालना है हम लोग। ठीक है, तो n का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 76/2 और a का वैल्यू यहाँ से माइनस में 5 और प्लस l अंतिम पद कितना है माइनस में 230। ठीक है, सॉल्व करिए, 76 को 2 से भागा देना है तो काट देते हैं कितना बार में, 3 दूनी 6, 1 बचा, 16 हो गया, 2 8 16 यानी कि 38 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 38। और यहाँ पे देखते हैं तो कितना हो जाएगा -5 प्लस माइनस 230, अब जुट जाएगा दोनों क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा है ना, तो यहाँ जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 230 और 5 कितना हो जाएगा 235। ठीक है, हो जाएगा माइनस में 235 क्योंकि बड़ा तो ये है, माइनस का साइन रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ मेन मुद्दा है मल्टीप्लाई करने का, अब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करने पर आएगा माइनस में 8935। ठीक है, मल्टीप्लाई अपना हाथ में है तो टाइम कम बचे। ठीक है, टाइम बचे इसलिए इसको मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पे पहले ही मैंने मल्टीप्लाई कर लिया था, तो आप वहाँ पे मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एपी में a बराबर 5 है, d बराबर 3 है, एस एन बराबर 50 है, तो हमको निकालना है यहाँ पे कि n का वैल्यू कितना है बताइए और एस एन का वैल्यू कितना है वो भी बताइए। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन पहले बना चुके हैं। हमको देखिए एस एन निकालना है तो फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं अगर हमको n का वैल्यू पता है, लेकिन n का वैल्यू तो पता नहीं है, तो पहले n निकालना पड़ेगा ना। n निकालने के लिए यानी पदों की संख्या निकालने के ये वाला फार्मूला लगा करके यहाँ से n निकाल लेते हैं। तो देखिए an बराबर कितना हो जाएगा a प्लस n-1 और इंटू डी। ठीक है, n निकालना है ना, तो an का वैल्यू पता है, यहाँ से 50 हो गया, a का वैल्यू 5 हो गया, n-1 n का वैल्यू तो निकालना है और d का वैल्यू यहाँ से 3 हो जाएगा। 50 ये प्लस में जरा माइनस में तो हो जाएगा 50 - 5, यहाँ हो जाएगा n-1 और गुना में है ना ये, तो रखे हो जाएगा भागा में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 में से 5 जाएगा तो बचेगा 45/3 यहाँ पे, और ये प्लस में माइनस में है ना 1, तो ये इधर आके प्लस में, तो यहाँ n का वैल्यू निकाल देंगे हम लोग। तो 15 दिया 45 हो गया, तो 15 प्लस 1 तो हो जाएगा 16, यानी कि पदों की संख्या कितना है 16 है। ठीक है, अब एस एन वाला निकाल दीजिए, एस एन बराबर होगा क्या n/2 और a प्लस l। ठीक है, तो एस एन, अब तो हमको पता है कि कितना पदों का योग निकालना है, 16 पदों का, तो एस 16 बराबर में लिख सकते हैं कितना 16/2। ठीक है, एस 16 का मतलब है कि पदों की संख्या 16 है यहाँ। ठीक है, तो n 16/2 हो गया यहाँ से, और ये गुना a प्लस l, a का वैल्यू यहाँ से 5 और l मतलब अंतिम पद ना 50 है। ठीक है, चलिए सॉल्व कर दीजिए, 16/2 काट दीजिए ना, यहाँ से 8 बार में कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 8 और गुना में 50 और 5 कितना हो जाएगा 55, गुना कर दीजिए 8 पे 40 के 0 बचा 4, 8 पे 40 और 4 हो जाएगा 44, यानी कि 440 इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दूसरा पद a बराबर 7, a 13 बराबर 35 है और d बराबर यहाँ क्या होगा s 13 भी क्या होगा। तो d बराबर भी पता नहीं हम लोग, लेकिन यहाँ ये चीज दिया हुआ है कि a 13 बराबर कितना है 35 है। तो इससे पहले अगर आपने 5.2 को नहीं पढ़ा है तो उसको पहले पढ़ लीजिए, तो भी तभी अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग a 13 को a प्लस 12d लिख सकते हैं। ठीक है, 12d लिख सकते हैं, और ये कैसे लिख सकते हैं तो देखिए कैसे लिख सकते हैं। ये 13 है ना, यानी कि इस पर बैठा करके बनाइएगा तो n का वैल्यू यहाँ 13 रखिएगा, तो क्या आ जाएगा देखिए a 13। ठीक है, अब यहाँ पे a प्लस n का वैल्यू 13 रखिएगा -1 और d का वैल्यू, तो d का वैल्यू यहाँ पे पता नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग यहाँ पे n बराबर 13 बैठा रहे हैं। ठीक है, तो a 13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं सो देखिए, तो a प्लस और घटा देंगे तो नहीं हो जाएगा यहाँ पे 12d हो जाएगा ना, यानी कि जितना यहाँ दिया रहता है उससे कम लिख करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि a 13 बराबर लिख सकते हैं a प्लस 12d लिख सकते हैं। तो देखिए a का वैल्यू हमको यहाँ से पता है, अब यहाँ बैठा दीजिए a का वैल्यू। ठीक है, तो a प्लस 12d बराबर हो जाएगा 35, ये प्लस में जरा माइनस में, तो 12d बराबर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 35 - 7, तो 12d बराबर कितना हो जाएगा 35 में से 7 गया तो बचा 28, और यहाँ पे d बराबर हो जाएगा 28/12, काटिएगा तो 6 बार में, ये काटिएगा तो 14 बार में, फिर दूसरे काटिएगा तो 3 बार में, और ये 7 बार में, यानी कि d बराबर हो जाएगा 7/3। ठीक है, d बराबर निकाल दिए, अब s 13 बराबर निकालना है। s 13 का मतलब है कि n का वैल्यू यहाँ से कितना लेना है 13 लेना है। ठीक है, यानी n का वैल्यू पता है और हमको s 13 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
कि S 13 यानी कि 13वां पद हमको पता है, और यहाँ पे n बराबर 13 है, ठीक है, यानी कि 13वां पद का योग निकालना, 13वां पद हमको पता है कि 35 है, ठीक है। तो समझिए कि Sn बराबर यानी Sn का वैल्यू यहाँ पे 13 ले सकते हैं, है ना। और S13 मतलब कि देखिए 13 पद का योग निकालना है, और 13वां पद भी यहाँ पे दिया हुआ 35, मतलब अंतिम पद इसमें 35 है, ठीक है। तो डायरेक्ट नहीं बैठा देंगे, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा कितना, n/2 और a प्लस l, ठीक है। तो यहाँ पे n बराबर हो जाएगा 13/2, और a का वैल्यू 7 हो गया, और l का वैल्यू l बराबर, मतलब देखिए हमको 13 पदों का योग निकालना है, और अंतिम पद हमको पता है कि 13वां पद 35 है, तो l का वैल्यू यहाँ पे 35 नहीं बैठाएंगे हम लोग, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा बढ़िया, तो समझ में आ जाएगा। तो 13 बटा यहाँ पे 2, और यहाँ पे 35 और 7 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 42, और काटिएगा तो 21 बाद में कट जाएगा, और गुना करिए 13 का 13, 13 26 और 1 27, यानी कि 271, ठीक है। 13 का 13 का 3 बचेगा, ठीक है, 273 आएगा, 273 यही मेरा इसका आंसर है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए a 12 बराबर 37 दिया है, और d बराबर 3, a बराबर निकालना है, और s 12 बराबर भी हमको क्या होगा वो भी निकालना है। तो दिया हुआ है कि a 12 बराबर 37 है, तो अभी हम बताएं कि जितना यहाँ रहेगा उससे कम करके लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, a प्लस जो 12 है तो लिखेंगे 11d, ठीक है। अब यहाँ पर बैठा करके बना सकते हैं, जो पहला पिछला क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हो गया आपका 37। यहाँ से a बराबर निकल जाएगा क्योंकि d का वैल्यू पता है, तो a प्लस 11 और d का वैल्यू यहाँ से 3 है, ठीक है, तो हो जाएगा 37। तो a का वैल्यू हो जाएगा 37, और 11 दिया 33, ये प्लस में लगा करके माइनस में 33, तो a बराबर हो जाएगा 37 में से गया 33, तो बचेगा 4, ठीक है। a बराबर हो गया 4, पहला आंसर निकल गया। और s 12 बराबर निकालना है, यानी 12 पद का योग निकालना है, और हमको 12वां पद भी दिया हुआ है, कितना है, तो 37 है, ठीक है। यानी कि n का वैल्यू यहाँ पे 37 है, तो ये लास्ट पद हमको पता है। देखिए जैसे यहाँ पे क्या है कि a 12 बराबर 37 है ना, ऐसे पहला पद तो हमको पता चल गया 4 है, तो यहाँ पे देखिए 4 होगा, फिर कॉमन डिफरेंस यहाँ 3 है, तो 4 3 7 होगा, तो ऐसे ऐसे करके जाइएगा ना, तो यहाँ 1 2 3 4, जब 12 पद आइएगा तब 12 पद आपका आएगा 37, ठीक है, 12 पद आएगा 37, और यहीं तक का योग निकालना था। अंतिम पद दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है ना, ये अंतिम पद दिया हुआ है। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि an बोलिए चाहे l बोलिए, दोनों का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 37। तो ये फॉर्मूला लगा करके बना दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Sn बराबर n/2 और a प्लस l। अच्छा कितना पदों का योग निकालना है, तो 12 का, तो यहाँ s 12 हो गया, यानी n का वैल्यू 12 है, तो यहाँ पे 12/2 रख सकते हैं, ठीक है। और a का वैल्यू 4, और l का वैल्यू यहाँ से कितना है, 37, ठीक है। चलिए सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 12/2 गुना 37 और 4 कितना हो जाएगा, 41, ठीक है। काटिएगा तो 6 दूना 12 और 41 दूने 41 को 6 दूनी 12 ना, 6 दूनी यहाँ पे 2 था, ठीक है, तो 2 6 12 हो गया, गुना कर दिए 6 का 6 और 6 चौके 24, ठीक है, यानी कि 246 इसका आंसर है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। a 3 बराबर 15 है, s 10 बराबर 125, d बराबर क्या होगा, और a 10 बराबर भी क्या होगा, इसको निकालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है कि तीसरा पद जो है ना वो है 15, ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 15 लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए n का वैल्यू यहाँ 30 रखिएगा, तो a प्लस 2d बराबर 15 आ जाएगा, ठीक है। जहाँ जितना रहेगा उससे एक कम रखिएगा यहाँ, तो इसको हम लोग समीकरण मान लेते हैं, हम लोग समीकरण ये समीकरण 1 है, ठीक है। दूसरा में दिया हुआ है कि s 10 बराबर है 125, ठीक है। तो s n का फॉर्मूला जो होता है वो होता है n/2, है ना, और 2a प्लस n-1 और n2 होता है d। तो देखिए s 10 है, और s 10 बराबर दिया हुआ है 125, n का वैल्यू देखिए s n है, जो चीज यहाँ रहता है वही चीज यहाँ पे है, तो 10 है यहाँ, तो यहाँ भी 10 होगा, 10/2 हो गया, और 2a का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा a ही रह जाएगा क्योंकि निकालना है। n का वैल्यू यहाँ से कितना है, 10 है, तो 10 माइनस 1, और ये हो गया आपका d। काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, और ये 5 बार में ये भी कट जाएगा, 5 25 25 125, यानी कि 25 बार में ये कट गया, इधर बच गया है 25, और यहाँ बच गया है 2a प्लस 10 में से 1 दिया तो 9d, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 2a प्लस 9d बराबर कितना है, 25, और ये इसको मानेंगे समीकरण हम लोग कितना, 2, ठीक है। अब देखिए हम लोग के पास जो है एक समीकरण है ये, ठीक है, दूसरा समीकरण है 2a प्लस 9d,
आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ए और डी का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। समीकरण 1 है, इसको गुना कर दीजिएगा 2 से, क्योंकि यहाँ पे 2 को हम हटा रहे हैं। ठीक है, आप चाहे तो डी को भी काट सकते हैं। ठीक है, तो इसको 9 से गुना करना पड़ेगा, इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, तब ये बीच का टर्म बराबर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा करने पर क्या हो जाएगा, इसको देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 2 दूनी 4d बराबर 15 दूनी 30। ठीक है, अब दूसरा समीकरण क्या था, 2a प्लस 9d बराबर कितना है 25। तो ये तो कट गया ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन को हम लोग चेंज कर रहे हैं। ठीक है, साइन को चेंज करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5, तो 5d। अब बड़ा अंक का साइन क्या है, माइनस का, तो माइनस 5d बराबर बचेगा -5। ठीक है, माइनस से माइनस कटा और 5 से 5 भी कटा, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा क्योंकि बड़ा तो यहाँ पे प्लस है ना, 30 है, तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा। तो देखिए फिर से कर देते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5d। ठीक है, माइनस में, और यहाँ पे घटाएंगे तो 30 में से 25 गया, तो यहाँ बचेगा 5। अब बड़ा कोण यहाँ पे 30 है, तो यहाँ प्लस का साइन रहेगा, तो d बराबर हो गया 5, और यहाँ पे माइनस में 5 और काटेगा तो 1, यानी कि d का वैल्यू कितना निकल गया, -1। ठीक है, अब सारा कुछ जो है निकल गया है। देखिए d का वैल्यू निकल गया, तो यहाँ से a का वैल्यू किसी में रख देते हैं, हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए a का वैल्यू इसमें रख देते हैं समीकरण 1 में। ठीक है, तो समीकरण 1 जो था वो मेरा क्या था, a प्लस 2d बराबर था 15। तो यहाँ से 2d, a का वैल्यू यहाँ पे a ही रहने देते हैं, d का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं -1। ठीक है, बराबर हो गया 15, तो a बराबर हो जाएगा 15, 2 1 का 2 -2 आएगा, इधर आगे का हो जाएगा +2। a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 15 और 2 17। ठीक है, ऐसे तो a का वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं था, क्योंकि यहाँ तो a का वैल्यू कुछ भी नहीं रहा था। ठीक है, लेकिन आप निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ से a10 निकालना है। ठीक है, a10 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए a10 को लिख सकते हैं क्या, a10 को लिख सकते हैं a प्लस कितना 9d, लेकिन a नहीं निकालिएगा तब तक यहाँ a का वैल्यू बैठाइएगा कैसे, तो a भी निकालना जरूरी है। तो यहाँ हो जाएगा 17 और 9 और d का वैल्यू -1, तो हो जाएगा 17 प्लस -9, हो जाएगा 17 -9 बराबर हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये आंसर है और ये भी आंसर है, क्योंकि डी निकालना था और यहाँ पे 10वां पद भी निकालना था। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर दिए हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ दिया हुआ है कि d बराबर 5, S9 बराबर 75 और a का वैल्यू निकालना है और a9 का वैल्यू निकालना है, यानी 9वां पद कितना होगा, पहला पद कितना होगा, और ये चीज ही सिर्फ दिया है। ठीक है, तो देखिए ये दिया हुआ, इसी को पकड़ कर चलते हैं। तो देखिए S9 यानी कि n का वैल्यू, सबसे पहला बात कि n का वैल्यू यहाँ से 9 दे दिया है। जैसे SN बोल दिया, SN मतलब S9 का वैल्यू यहाँ पे 75 है, n का वैल्यू 9 हो गया, यानी कि 9 पद है। और इसमें 9वां पद ही निकालना है कितना होगा। ठीक है, 9 पद का योग यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि अगर 9 पद है तो 9वां पद में सबका जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 75 आएगा। तो फॉर्मूला होता है देखिए क्या, n/2। ठीक है, क्योंकि यहाँ अंतिम पद हमको पता नहीं, तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे नहीं, ये नीचे वाला लगाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस n-1 आ जाएगा, और ये यहाँ से d। तो S9 का वैल्यू दिया हुआ है 75 है। ठीक है, n/2 मतलब 9/2, और यहाँ से 2a है ना, a का वैल्यू हमको निकालना है यहाँ से। ठीक है, और प्लस n का वैल्यू मल्टीप्लाई। ठीक है, प्लस n का वैल्यू यहाँ से 9 - 1 और d का वैल्यू यहाँ से 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो हो जाएगा 75, ये गुना में है ना, तो इधर जल जाएगा, तो नीचे 2 है तो ऊपर हो जाएगा, और ये 9 नीचे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा 2a और प्लस 1 चल गया 9 में से, तो बचेगा 8 और गुना में होगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 से कट रहा है, 3 से काटते हैं, 3 दिया 9 और 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 1 बचा 3 × 5 = 15, यानी 25 दिया 75। ठीक है, अब नहीं कटेगा तो 25 दूनी 50, यानी 50/3 आ गया, और यहाँ पे 2a है। ठीक है, और प्लस में 8 बचे 40, प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 50/3 और -40 बराबर हो जाएगा 2a। इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 का घटाव है, एलसीएम 3, 50 में से 4 दिया 12, 120 हो गया यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा 2a। घटाइएगा तो माइनस में आएगा आंसर। ठीक है, तो 50 यहाँ पे हो जाएगा, घटा देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 120 है ना, और यहाँ पे 50 घटाते हैं तो बचेगा 70। ठीक है, तो बचेगा 70/3। ठीक है, और ये बराबर 2a, 2 से ये कट रहा है कितना बार में, 35 बार में। ठीक है,
तो हो गया यहाँ पे, लेकिन बड़ा अंक तो यहाँ पे 120 था, यहाँ पे माइनस रहेगा। तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या निकल गया है, ए का वैल्यू निकल गया है माइनस में 35/3। ठीक है, 35/3। एक आंसर तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरा निकालना है A9 बराबर क्या होगा। तो A9 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं A9 को, A प्लस 8D लिख सकते हैं। A का वैल्यू यहाँ पे माइनस 35/3 है। ठीक है, और 8 और D का वैल्यू यहाँ पे 5 है, रख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस 35/3 और ये 8 बचे हो जाएगा कितना, 40। तो यहाँ हो जाएगा एलसीएम 3 माइनस 35 और प्लस 120। ठीक है, तो यहाँ पे घटा देंगे तो देखिए प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, बचेगा यहाँ से 85/3। ठीक है, 8 5 13 नहीं कटेगा, तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक आंसर ये और एक आंसर ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A बराबर 2 है, D बराबर 18 है और SN बराबर यहाँ पे 90 है। N का वैल्यू क्या होगा और AN का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसको निकालना है। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। इतना सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है, 3 चीज यहाँ पे दी हुआ है, तो एक चीज चलते देखिए। SN बराबर है यहाँ पे 90 है ना, और SN का फॉर्मूला होता है n/2। ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि अंतिम पद हमको पता नहीं है। ठीक है, n/2 2a प्लस n-1 और इंटू हो जाएगा d। अब दिया है कि SN बराबर 90 है, तो यहाँ 90 बैठा दिए। n का वैल्यू हमको निकालना है, दूसरी तरफ छोड़ दिए। और 2a है, a का वैल्यू यहाँ से 2 हो गया। n बराबर हमको पता नहीं है, d का वैल्यू यहाँ से 18 है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये मल्टीप्लाई में है ना, ये इधर आकर डिवाइड में, ये डिवाइड में, इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 9 दूनी 18 यानी 180। यहाँ बचेगा n। ठीक है, और यहाँ बचेगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे n-1 और यहाँ से हो जाएगा कितना, 18। ठीक है, 18 है या फिर 8 है, तो n ये सॉरी ये d का वैल्यू जो है वो 8 दिया हुआ है। आप क्लियर देखिए तो यहाँ पे चलेगा, d का वैल्यू कितना 8 है, तो फिर गलती हो जाता है अभी, है ना। तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 180 बराबर यहाँ पे n और ये हो जाएगा 4 प्लस n-1। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा 8n और -8। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरा n को। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4n प्लस 8n²। ठीक है, 8n² और प्लस कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -8n। ठीक है, ये तो द्विघात समीकरण लग रहा है ना। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको 8n² यहाँ रखते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 में से 4 में से 8 में से 4 जगह बचेगा, 4 बड़ा अंक से माइनस का, इसलिए हो जाएगा यहाँ पे 4n। ठीक है, यहाँ पे कॉमन भी निकाल सकते हैं, 4 को निकाल लेते हैं। 4 को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा n² माइनस ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना 8, यानी कि यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2n। ठीक है, क्योंकि 4 दूना 8 कॉमन निकालेंगे, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ पे n। तो ये हो गया। अब 4 से काट सकते हैं इसको। ठीक है, कटेगा तो काट सकते हैं या फिर, ठीक है देखते हैं कितना बचेगा। 4 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 से 4 दूना 8, 4 के 12, 4 चौके 16, बचेगा कितना 17, 18, 2 बचा। ठीक है, 16 2 18 20 हो गया, 4 बचे 20, यानी कि हो गया कितना 45। तो यहाँ हो जाएगा कितना, देखिए क्या क्या मेरे पास आ गया है, 2n² माइनस n और ये प्लस में करा के माइनस हो जाएगा तो -45 बराबर हो गया यहाँ पे 0। ठीक है, अब ये द्विघात समीकरण आ गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है तो n के वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए 2n² आ गया है, माइनस n आ गया है, यहाँ पे 45 है बराबर 0। इसको गुणनखंड करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं, इसको दोनों गुना करेंगे, 45 दूनी हो गया 90। ठीक है, जो n² का कोफिशिएंट है और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 90 आ गया। 90 को ऐसे दो संख्या में तोड़ना है, जैसे गुना करने पर 90 है, लेकिन जोड़ने घटाने पर बीच वाला का कोफिशिएंट है, यानी कि 1 आ जाए। ठीक है, तो ऐसा कौन संख्या है जिसको गुना करने पर 90 आता है, लेकिन जोड़ने घटाने पर कितना आता है, तो 1 आता है। तो वही है कितना 10 और 9, 10 9 90 हो गया, घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, 2n²। ठीक है, माइनस में 10n और माइनस 9n। देखिए एक को प्लस में रखना पड़ेगा तो ही, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो घटेगा तो ये आ जाएगा प्लस -45। ठीक है, -45 बराबर हो गया 0। अब देखिए तो 2n² हो गया, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन निकालते हैं हम लोग, कॉमन निकाल देते हैं, हो जाएगा यहाँ से, तो इससे कॉमन निकालिए और इससे कॉमन निकालिए, कितना हो जाएगा, इससे कॉमन निकालेंगे 2 और n कॉमन आ रहा है तो यहाँ हो जाएगा कितना, सिर्फ n बचेगा और माइनस 2 बचे 10, तो यहाँ 5 बचेगा।
ठीक है। और यहाँ से क्या चीज कॉमन निकाल सकते हैं, 9 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ बचेगा कितना, तो n-5 बराबर हो गया 0। अब फिर से n-5 को कॉमन ले लेते हैं, तो n-5 को कॉमन हो गया, तो यहाँ बच गया 2n, ठीक है। और यहाँ बच गया कितना 9, ठीक है, बराबर 0। और यहाँ से n का वैल्यू निकाल लेते हैं, तब देखिए n-1-5 बराबर हो गया 0, एक ये हो गया, और 2n + 9 बराबर हो गया 0, एक ये हो गया। तो n का वैल्यू यहाँ से 5 हो जाएगा, और 2n बराबर हो जाएगा -9, और n का वैल्यू हो जाएगा मल्टीप्लाई में करा के डिवाइड में 2, तो ये हो जाएगा। तो इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये माइनस में है, ठीक है, नेगेटिव टर्म है, तो n का वैल्यू यहाँ से आ गया कितना 5, एक आंसर ये हो गया, ठीक है, एक आंसर ये हो गया। अब an निकालना है, ठीक है, तो an का फॉर्मूला लगा करके बना देते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे निकालते हैं, तो an बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला में a + n-1 और इंटू d, ठीक है। तो देखिए a का वैल्यू यहाँ से 2 बैठाएंगे, n-1 यानी कि 5 - 1, और ये हो गया d, तो d का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ था 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो देखिए तो यहाँ हो गया 2, 5 में से एक जगह बचेगा 4, ठीक है। तो 4 को 8 से गुना करेंगे तो 8 चौक हो जाएगा 32, ठीक है, 32 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 34, ठीक है, ये इसका आंसर है। कितना हो जाएगा यहाँ पे 34, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। और n का वैल्यू ये और ये दोनों आंसर है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 7 कि a बराबर 8, an बराबर 62, sn बराबर 210, तो n का वैल्यू यहाँ से निकालना है, ठीक है। तो देखिए an का वैल्यू यानी अंतिम पद यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग n का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए जब अंतिम पद दिया होता है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, n/2, ठीक है, और ब्रैकेट में a + l, ठीक है। तो sn का वैल्यू यहाँ से 210 हो जाएगा, n का वैल्यू निकालना है, ठीक, और a का वैल्यू 8 हो गया, और l का वैल्यू यहाँ से 62 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 210, और यहाँ पे n/2 और 62 और 8 कितना हो जाएगा 70, ठीक है। ये कट जाएगा 35 बार में, है ना। तो ये 5 से दोनों कट रहा है, मल्टीप्लाई में तरह के डिवाइड में जाएगा तो काट सकते हैं ना। तो 5 से काट दीजिए 7 बार में, इसको 5 से काट दीजिए तो कट जाएगा कितना बार में, 5 चौका 20, एक बचेगा तो 10 हो गया, 5 दूनी 10 यानी 42 बार में, और ये कट जाएगा 7 6 42, ठीक है। तो n का वैल्यू यहाँ से हो गया 6, ठीक, n का वैल्यू यहाँ से 6, एक वैल्यू आंसर आ गया। अब d का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ था an बराबर 62 है, तो an से हम लोग 62, देखिए an बराबर क्या हो गया, n का वैल्यू हमको पता चल गया है, ठीक है। तो an बराबर यहाँ दिया हुआ था 62, तो an बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 और इंटू d। n का वैल्यू यहाँ से 62 है तो रख सकते हैं, a का वैल्यू 8, n का वैल्यू यहाँ भी निकाल चुके हैं 6, और d का वैल्यू, ठीक है। तो d का वैल्यू यहाँ से निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा, देखिए ये प्लस में है ना, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 62 - 8, यहाँ बचेगा, घटा देंगे तो बचेगा 5d, ठीक है। तो 62 में से 8 गया तो बचा 54, और ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो 54/5, ठीक है। तो यहाँ से d का वैल्यू निकल गया 54/5, एक ये आंसर हो गया, ठीक है, और एक आंसर ये हो गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि an बराबर 4, d बराबर 2, sn बराबर -14, n बराबर क्या होगा और a बराबर भी क्या होगा, यानी n और a का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ an बराबर 4 है, तो इसी से चलते हैं। देखिए तो यहाँ से हम लोग n का वैल्यू निकालना और a का वैल्यू निकालना है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 और d। an का वैल्यू यहाँ 4 रख सकते हैं, a का वैल्यू निकालना है तो इसको इसी तरह छोड़ देंगे, और n का वैल्यू भी निकालना है तो n-1 हो गया, और d का वैल्यू तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए a + अब ये 2 जो है दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2n-2, ठीक है। और ये -2 है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो 4 + 2 बराबर हो जाएगा a + 2n, ठीक है। यानी कि 4 और 2 6, यहाँ पे आ गया है a + 2n बराबर 6, ठीक है, a + 2n बराबर 6। तो यहाँ से a का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 6 - 2n, क्योंकि इसका आगे हम लोग यूज करने वाले हैं, इसको हम समीकरण 1 नाम देते हैं, ठीक है, समीकरण 1 नाम देते हैं। अब देखिए sn का वैल्यू हमको पता है, ठीक है, कितना है -14, तो यहाँ पे sn वाला भी फॉर्मूला हम लोग लगा करके आगे जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए sn का क्या होता है फॉर्मूला, sn बराबर होता है n/2, ठीक है। और चूंकि यहाँ अंतिम पद यहाँ पे दिया हुआ है कि 4 पद, an का वैल्यू यहाँ 4 है, तो an को ही l बोलते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं a + l को an भी लिख सकते हैं, l + an, ठीक है। sn का वैल्यू यहाँ से -14 हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा n/2, ठीक है, n/2। और यहाँ से a का वैल्यू रख दीजिएगा तो 6 - 2n हो जाएगा, ठीक है। a का वैल्यू यहाँ रख रहे हैं तो हो जाएगा 6 - 2n, और प्लस an का वैल्यू पता है कितना है, 4 है, तो यहाँ पे 4 रख देते हैं। अब देखिए आगे सॉल्व कर देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा -14, ठीक है। यहाँ से n/2 आराम से सॉल्व करते जाइए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, तो हो जाएगा यहाँ पे 10 -
2n। ठीक है, अब यहाँ आगे देखते हैं। देखिए, तो यहाँ है -14, ठीक है, बराबर है n/2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो 2 यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं ना, तो यहाँ से 2 को हम लोग क्या कर देते हैं, कॉमन निकाल देते हैं। ठीक है, 2 को यहाँ से कॉमन निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ से कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 5 - n। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा -14 बराबर, देखिए n को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जाएगा यहाँ पे 5n - n²। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण के रूप में आ रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, -n² प्लस 5n, और ये माइनस है ना, इसको ये बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा +14 और बराबर बचेगा 0। अब यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो माइनस को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा n² और जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 5n और -14 बराबर 0। ये मल्टीप्लाई में है -1 तो इधर डिवाइड में हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा n² - 5n और -14 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से द्विघात समीकरण आ गया, इसको गुणनखंड करना है। ठीक है, तो यहाँ 14 है और यहाँ 1 है, तो दोनों गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 14, और यानी कि 14 को हमको ऐसा दो संख्या में तोड़ना है जिसको गुना करने में तो 14 है, लेकिन घटाने या जोड़ने पर 5 है, तो 7 और 2 लेते हैं। देखिए घटा देंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, n²। ठीक है, n² -7n और +2n। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा तो ये बीच वाला आ जाएगा -14 बराबर हो गया यहाँ पे 0। अब यहाँ से माइनस, देखिए यहाँ से ये टर्म और यहाँ से ये टर्म, देखते हैं दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो n कॉमन आ रहा है तो n निकालिएगा तो यहाँ बचेगा n - 7 और यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा तो बचेगा n - 7 बराबर हो जाएगा 0। फिर n - 7 को कॉमन निकालिएगा तो यहाँ हो जाएगा n - 7 कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा n और यहाँ बचेगा 2 +2, यहाँ हो जाएगा n +2। ठीक है, अब इधर देखते हैं। ठीक है, इधर देखते हैं, इसके बाद है ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हो गया है बराबर में, यहाँ 0 है तो दोनों को निकाल लेते हैं। एक तो है n - 7 बराबर 0 और दूसरा है n +2 बराबर 0। तो यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा 7 और यहाँ से n का वैल्यू हो जाएगा -2, तो इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये ऋणात्मक यहाँ पे संख्या है। तो n बराबर कितना हो गया 7, n का वैल्यू यहाँ से निकाल चुके हैं। अब सिर्फ हमको a का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो a का वैल्यू हम लोग समीकरण 1 में पुट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो निकल जाएगा आराम से। तो समीकरण 1 क्या था, a बराबर 6 - 2n। ठीक है, तो यहाँ हो गया 6 माइनस और n का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 6 - 7 दूनी 14 और घटाएंगे तो आ जाएगा -8। ठीक है, तो ये आंसर हो गया एक ठो और एक ठो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह ये इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, a बराबर 3, n बराबर 8, s बराबर है 192 और d बराबर। ठीक है, तो d बराबर यहाँ पे निकालना है ना। तो यहाँ पे n का वैल्यू 8 दिया है, मतलब ये s 8 का वैल्यू दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे sn बराबर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा n/2 और हो जाएगा 2a प्लस n - 1 और इंटू हो जाएगा d। ठीक है, तो यहाँ पे sn बराबर हो जाएगा क्या, देखिए sn और n का वैल्यू 8 है। ठीक है, तो यानी s8 का वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ लिख सकते हैं 192। ठीक है, ये हो गया 192, n बराबर 8/2 और यहाँ हो गया तो a का वैल्यू 3 रखते हैं। ठीक है, n का वैल्यू 8 रखते हैं और d का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये कट रहा है। ठीक है, 4 इसको काट सकते हैं, लेकिन पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, आगे देख लेते हैं क्या बचेगा। ये 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 4, अंदर में गुना करते हैं तो 3 दूना हो गया 6 और यहाँ घटा देंगे तो क्या बच जाएगा 7d। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में तो काट सकते हैं। ठीक है, ये 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है क्या, देख लेते हैं। 4 से काटते हैं, कट जाएगा है ना, 4 चौके 16 और बचेगा कितना, तो ये 8, 8 चौके 32, 3 बचे था 48, यानी 48 बार में ये कट जाएगा। तो यहाँ हो गया 48 और ये प्लस है तो माइनस में आ जाएगा 6, बचेगा यहाँ 7d और घटा देंगे तो बचेगा कितना 42, अरे गुना में इधर आके भागा में हो जाएगा। तो यहाँ d बराबर हो गया 7 छक 42, यानी कि d बराबर हो गया 6। ठीक है, यही इसका आंसर निकालना था, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है l बराबर है 28, यानी कि ये जो है अंतिम पद दिया है, sn बराबर है 44। ठीक है, और कुल पद है 9, यानी कि n का वैल्यू यहाँ से हो गया 9, तो यहाँ a का वैल्यू निकालना है। तो जब अंतिम पद दिया होता है, ठीक है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, देखिए sn बराबर होता है क्या, n/2 और a प्लस l। ठीक है, sn का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 144, n का वैल्यू 9, ठीक, और a प्लस l, a तो निकालना है ना, तो यहाँ पे उसी तरह रखते हैं और l का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 28। ठीक है, ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में और ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में। ठीक है, तो क्या ये 3 से कट रहा है, 4 से 8 9, 3 से कट रहा है ना, 9 से भी कट रहा है, तो 9 से काट देते हैं, कितना बार में कट जाएगा ये, तो 9 1 9। ठीक है, 9 5 54 हो गया, तो कितना बार में कट जाएगा, 9 1 9, बचा कितना 9 5 14, यानी कि बचा 5, हो गया 54।
9 छक 54, ठीक है। तो यहाँ 16 दूनी हो जाएगा 32। देखिए ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में 16 दूनी हो गया 32 और यहाँ बच गया a प्लस कितना 28। ये प्लस इधर माइनस में जाएगा तो हो जाएगा 32 माइनस 28 बराबर हो जाएगा a। तो यहाँ 32 में से 28 जो है वो घट जाएगा तो बचेगा कितना 4। तो a का वैल्यू यहाँ निकल गया 4 और यही इसका आंसर है। ठीक, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर की 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17 और 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे AP जो है वो दिया गया है, कितना कितना है 9 है, ठीक है, 17 है और 25 है और ये डॉट डॉट दिया गया है। ठीक है, बोला है योग जो है 636 प्राप्त करना है, यानी कि SN का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 636। ठीक, A का वैल्यू यानी प्रथम पद जो है यहाँ पे 9 है और सार अंतर निकाल सकते हैं। तो 17 में से 9 चला गया तो बचेगा 8। ठीक है, 17 में से 9 गया तो बचा 8। ठीक है, इतना ही जो है हमको यहाँ पे दिया गया है और यहाँ से n का वैल्यू निकालना है कि कितने पद लेने चाहिए, यानी कि कितना पद है इसमें, कितना पद को हम लोग जोड़ेंगे कि 635 आ जाएगा। ये जो AP दिया गया है कितना पद जोड़ेंगे कि 635 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो दिया हुआ है SN बराबर फार्मूला होता है कि n/2 2a प्लस n-1 और इंटू डी। SN बराबर हो जाएगा 635, n का वैल्यू निकालना है, ठीक है, 2a का वैल्यू तो 9 है प्लस n का वैल्यू निकालना है और यहाँ से d का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 8 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते जाना है, देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ हो गया 635 बराबर n/2 9 दूनी 18 अब प्लस इसको गुना कर देते हैं तो हो जाएगा 8n और -8। ठीक है, तो यहाँ हो गया 635 बराबर n/2, यहाँ पे घट जाएगा ना, 18 में से 8 चला गया तो बचा कितना, ये देखिए यहाँ पे 8 जो है गुना किया तो माइनस यहाँ पे 8 है, अब तो यहाँ हो जाएगा 10, क्योंकि 18 में से 8 जाएगा तो 10 बचेगा, तो 10 प्लस हो गया 8n। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2 कॉमन निकाल सकते हैं तो 635 बराबर हो जाएगा n/2। ठीक है, और यहाँ से जब 2 को कॉमन निकालिएगा तो बचेगा यहाँ पे 5। ठीक है, 5 और यहाँ पे कॉमन निकालना मतलब भागा देना 2 से। ठीक है, 2 बचे 10 और यहाँ 2 चौके 8 यानी कि 4n हो गया। तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना, यहाँ पे देखिए तो यहाँ हो जाएगा 635 बराबर, तो यहाँ पे गुना हो जाएगा ना, तो यहाँ हो जाएगा कितना 5n माइनस और ये 4n²। ठीक है, प्लस 4n²। ठीक है, अब ये प्लस में जाएगा माइनस में जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे देखिए 4n² प्लस 5n माइनस 635। ठीक है, बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0। तो ये हो गया 635 जो है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देखिए 636 दिया गया क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 636 ठीक है बैठाना पड़ेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे कितना जाएगा 6 बैठाएंगे 636। ठीक है, तो यहाँ में हो जाएगा 636। अब यहाँ पे देखिए 636 है, इसका निकालना है हमको क्या, तो देखिए गुणनखंड करना है यहाँ पे 636 को। तो 636 जो है ऐसा 2 संख्या में लिखना है जिसको गुना करने पर तो 636 है, लेकिन जोड़ने घटाने पर यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो ऐसा संख्या जो है आप देखिएगा तो कितना हो जाएगा, मैंने पहले ही कर लिया है, हो जाएगा 53 और 48। ठीक है, 53 और 48 को गुना करिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 636 आ जाएगा, और इसमें से जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4n²। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 53। ठीक है, और माइनस 48n, दोनों n में ही रहेगा, है ना। अब इसको देखिए इला सॉल्व करिएगा तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, यानी 53 में से 48 चला गया, यहाँ पे 48 है तो 53 में से 48 चला गया तो बचेगा कितना 5। अब यहाँ बचा हुआ है 636, गुणनखंड करना है सिंपल सा। तो यहाँ देखिए अब यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से, तो यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, सिर्फ n ही कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि और जो है यहाँ 4 और 53 जो है वो किसी भी पहाड़ में नहीं आता है, तो यहाँ से n बाहर निकालिए तो यहाँ बचेगा n बाहर निकलेगा, यहाँ बचेगा 4n और माइनस में 53। ठीक है, और यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस को कॉमन ले लीजिए, दोनों से माइनस कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे 12 से कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों का 12 से ये दोनों कॉमन निकल जाएगा, तो 12 को यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4n और माइनस में बचेगा 53 बराबर 0। अब यहाँ पे 4n माइनस 53, यहाँ पे 4n माइनस 53 है, दोनों को कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 4n माइनस 53, यहाँ बचेगा n माइनस 12। ठीक है, अच्छा जब यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल दिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ से कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे हो जाएगा जो माइनस है वो हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस में, और चूंकि यहाँ पर ही प्लस है तो ये भी प्लस रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 12 एक हो गया और एक हो गया 4n प्लस 53। ठीक है, अब यहाँ बराबर 0 और यहाँ से n का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे निकालना क्या था, कितने पद लेने चाहिए, यानी कि n का वैल्यू ही निकालना है ना। तो यहाँ पे 4n प्लस 53 बराबर हो गया 0 और ये n माइनस 12 बराबर हो गया 0।
तो 4n बराबर हो गया -53। ठीक है, देखिए ये पहले से माइनस मारा है, इसको हम लोग लेंगे नहीं। ठीक है, इसको लेंगे, n बराबर कितना हो गया, माइनस में था प्लस में हो गया कितना 13। तो ये 13 यहाँ पे देखिए, सॉरी 12 ना, तो ये 12 हो गया, 12 जो है यही इसका आंसर है। ठीक है, ये माइनस मारा है, इसको सॉल्व क्यों करेंगे, तो ये जो है n का वैल्यू निकालना था, कितने पद लेने चाहिए, यानी इसमें 12 पद लेंगे, यानी कि 9, 17, 25 ये आगे जाते जाएगा, तो इसमें 12 पद लेंगे, तुम लोग का जोड़ कितना आएगा, 636 आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया n बराबर 12। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है। ठीक है, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन में प्रथम पद मतलब ए का वैल्यू यहाँ पे 5 दिया है। ठीक है, अंतिम पद चाहे एल बोलिए चाहे ए एन बोलिए, तो अंतिम पद दिया है यहाँ पे 45 है। ठीक है, और योग मतलब कि एस एन बराबर कितना दिया हुआ है, 400 है। ठीक है, 400 है, तो बोल रहा पदों की संख्या निकालना, मतलब एन का वैल्यू क्या होगा ये निकालिए, और सारवंतर यानी कि डी का वैल्यू क्या होगा उसको भी निकालिए। ठीक है, तो जब प्रथम पद पता रहता है, अंतिम पद पता रहता है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन वाला, तो वही n/2 और a प्लस एल वाला। ठीक है, तो एस एन का वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे 400। ठीक है, n का वैल्यू हमको निकालना है, और यहाँ पे a प्लस एल, तो a का वैल्यू 5 है और l का वैल्यू 45 है। ठीक है, तो ये हो गया 400 बराबर n/2 और गुना 50 हो जाएगा ना, 45 और 5 कितना हो जाएगा 50। ठीक है, तो ये कट जाएगा कितना बार में, 25 बार में। ठीक है, फिर 5 से काट सकते हैं इसको, 5 से काट दीजिए, 5 × 5 = 25 और यहाँ पे 25 × 8 = 40। ठीक है, और यहाँ पे 16 × 5 = 80 हो जाएगा, यानी कि n का वैल्यू कितना निकल गया, 16 निकल गया। ठीक है, n का वैल्यू निकल गया। अब हमको d का वैल्यू निकालना है। अब हमको पता है कि 16 n, इसमें कितना पद है, 16 पद है, तो यहाँ पे an वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए, तो an बराबर क्या होता है, a प्लस और n-1 और इंटू डी। an का वैल्यू यहाँ पे निकालना है, तो अंतिम पद तो यहाँ दिया हुआ था, n बराबर 45 है, a बराबर 5 हो गया, और n-1 यानी कि 16-1, और यहाँ से d बराबर 2 निकालना है। तो यहाँ ये घट जाएगा, तो हो जाएगा 45 में से 5 चला जाएगा, देखिए प्लस में जाएगा माइनस में घट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 40। ठीक है, और 16 में से 1 जाएगा, तो बचेगा 15d। ठीक है, तो d का बराबर निकालेंगे तो 40 बटा हो जाएगा 15, 5 से काट दीजिए, 5 या 15 और 25 × 8 = 40, यानी कि d का वैल्यू कितना निकल गया, 8/3। ये एक आंसर है और ये एक आंसर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किसी एपी में प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। ठीक है, यानी कि प्रथम पद जो है वो कितना दिया हुआ है, 17। ठीक है, और अंतिम पद मतलब ये एल लिखिए चाहे ए एन लिखिए, ये दोनों का वैल्यू जो है कितना है, 350 है। ठीक है, तो सारवंतर 9 है, आगे दिया है कि सारवंतर 9 है, यानी डी का वैल्यू 9 है यहाँ से। ठीक है, डी का वैल्यू 9 है, तो इसमें कितने पद हैं, यानी कि इसमें एन का वैल्यू निकालना है कि कितना होगा, और इनका योग क्या होगा। ठीक है, यानी कि एन का वैल्यू इतना आएगा, उतना तक का इन सारे पदों का योग निकालना, मतलब एस एन कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, इतना सारा चीज हमको निकालना है। तो यहाँ दिया हुआ है, देखिए एस एन बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 350, इसी से चलते हैं। तो ए एन बराबर है यहाँ पे 350, तो ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस और n-1 है ना, और इंटू डी। ठीक है, देखिए ए का वैल्यू यहाँ से रख देंगे, एन का वैल्यू निकालना है था, और डी का वैल्यू दिया हुआ था, यहाँ से एन निकाल सकते हैं ना, तो यहाँ रख देंगे 350। ए बराबर हो जाएगा 17 प्लस एन का वैल्यू हमको निकालना है, और डी का वैल्यू यहाँ से 9 दिया है। ठीक है, तो 350 में से चला जाएगा, देखिए माइनस प्लस में माइनस में जाएगा तो 17 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर बचेगा n-1, और ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो 350 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा, 350 में से 10 गया 40 बचा, 40 में से 7 जाएगा बचेगा 33। ठीक है, यानी कि 333 हो गया, और यहाँ पे बट्टा 9 है, और यहाँ पे n-1 है। तो देखिए 3 3 6 और 3 9, यानी 3 से 9 से ये कट रहा है ना, तो 9 से काट देते हैं, 9 से कट जाएगा कितना बार में, 9 × 27। ठीक है, और 9 से 63, 6 बचेगा, 9 से 63, तो -1 है, इधर आके +1 हो जाएगा, तो n का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 37 + 1, n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 37 और 1 38। ठीक है, n की वैल्यू 38 निकल गया, तो एक आंसर ये आ गया। अब हमको 38 पदों का योग भी निकालना है। ठीक है, तो s 38 निकालना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे जब अंतिम पद हमको पता होता है तो हम लोग लगाते हैं फॉर्मूला कौन सा, n/2 और a प्लस एल। ठीक है, s 38 यहाँ पे निकालना है, तो n का वैल्यू पता है ना, 38/2, और गुना में a प्लस एल, a बराबर 17 है, और l का वैल्यू 350 है। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, तो 38/2 हो गया, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 300 हो जाएगा 67। ठीक है, अब गुना करना है, इसको पहले काट लेते हैं, 19 बार में ये कट जाएगा, तो 367 को गुना कीजिएगा 19 से। ठीक है, तो यहाँ पे गुना कीजिएगा तो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, देख लेते हैं गुना करके। 19 है, 9 से 63, 6 बचा, 9 × 6 = 54, और 6 हो जाएगा 60। ठीक है, 60 का 0 बचेगा 6, और 9 × 3 = 27, और 6 33। ठीक है, और यहाँ पे 7 6 और 3 जोड़ दीजिए, 3 7 6 और 3 9, और 3 और 3 6, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे
69, 73, यही इसका आंसर है। ठीक है, n का वैल्यू 38 है और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 69, 73। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एपी के प्रथम 22 पदों का योग है ना, 22 पदों का योग याद कीजिए, यानी कि S22 पदों का योग क्या होगा। यानी कि यहाँ से एक बात क्लियर है कि SN की जगह पे यहाँ पे 22 है, तो यानी n का वैल्यू यहाँ से 22 हो गया, क्लियर पता चल गया। ठीक है, योग याद कीजिए, इसमें d का वैल्यू, तो d का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 7। ठीक है, d का वैल्यू 7 है और 22वां पद यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि A22 बराबर है कितना 149। ये सब चीज दिया हुआ था, तो यहाँ पे S22 पदों का योग हमको निकालना है, यानी इसमें अंतिम पद जो है वो 149 है, ये हमको क्लियर पता है। ठीक है, तो यहाँ पे S22 पदों का योग हमको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए a का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि Sn का फॉर्मूला जो होता है n/2 और a प्लस l होता है। ठीक है, तो n का वैल्यू तो यहाँ से पता है और a का वैल्यू जो है, a का वैल्यू वो नहीं पता है, l का वैल्यू यहाँ से पता है कि अंतिम पद जो है वो 149 है। ठीक है, इतना जो है ये हमको यहाँ पे पता है। तो यहाँ से हमको पहले a निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए an बराबर क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n-1 और इंटू डी। an है ना, तो an का वैल्यू यानी कि 22 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 149 और a का वैल्यू निकालना है, n का वैल्यू 22 है -1 और d का वैल्यू यहाँ से 7 है। ठीक है, तो 149 हो गया बराबर a प्लस, यहाँ हम घटाएंगे तो 21 गुना 7 हो जाएगा ना, 22 में से एक जाएगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 149 हो गया और यहाँ पे a प्लस गुना कर लेते हैं, 7 का 7, 7 दूनी 14, ये प्लस में था माइनस में, तो 149 में से 147 चला गया तो बच गया यहाँ पे कितना 2, यानी कि a का वैल्यू यहाँ से हम लोग 2 निकाल रहे हैं। अब इस पर बैठा करके बना सकते हैं। देखिए हमको 22 पदों तक का योग निकालना है और इसमें अंतिम 22वां पद जो है वो 149 दिया हुआ है। तो अगर हमको पहला इसमें a का वैल्यू पता है और इसमें l का वैल्यू पता है, तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं। तो n का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 22। ठीक है, क्योंकि हमको 22 पदों का योग ही निकालना, तो n बराबर 22 हो गया और यहाँ से a का वैल्यू 2 और यहाँ से l का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, सॉरी l का वैल्यू ना, l का वैल्यू यहाँ से कितना हो गया, अंतिम पद कितना है 149 है, तो यहाँ हो जाएगा 149। अब यहाँ सॉल्व कर दीजिए, 22/2 और यहाँ पे गुना, ये दोनों जोड़ सकते हैं तो हो जाएगा 149 और 2 151। ठीक है, ये नीचे 2 है, ये 11 बार में कट जाएगा। अब इसको गुना करते हैं तो 151 और 151 कितना हो जाएगा 1, 5 और 1 6, 5 और 1 6 1, यानी कि हो जाएगा 1661। ठीक है, यानी कि इसका हो गया 1661 और यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि उस एपी का प्रथम 51 पदों का योग निकालिए। ठीक है, तो यानी कि S51 बराबर हमको निकालना है, तो यानी कि S51 दिया हुआ है तो n के जगह पे कितना है 51 है, तो यानी कि चुपे चुपे यहाँ पे n का वैल्यू 51 दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि दूसरे और तीसरे पद जो है क्रमशः 14 और 18 है, तो दूसरा और तीसरा पद यानी कि दूसरा पद जो है वो कितना है यहाँ पे 14। ठीक है, और तीसरा पद कितना है यहाँ पे 18 है। ठीक है, तो यहाँ ये दोनों चीज दे करके अब हम लोग का क्वेश्चन जो है वो आसान हो गया अगर ये दोनों चीज दिया है तो। कैसे, हम लोग जानते हैं ना कि a2 बराबर अगर यहाँ पे दिया है 14 तो हम लोग a2 को लिख सकते हैं a प्लस d। ठीक है, बराबर हो जाएगा यहाँ पे 14। ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं, तो जब यहाँ पे an बराबर ये फॉर्मूला लगाइएगा a प्लस n-1 और इंटू डी, तो अगर यहाँ पे n का वैल्यू यहाँ 2 बैठाइएगा ना तो यही वाला आंसर आएगा। ठीक है, यही वाला आएगा। तो यहाँ पे देखिए बिठा के देख लीजिए, a2 यहाँ पे n का वैल्यू 2 बैठा दिया तो a प्लस यहाँ पे 2-1 और यहाँ पे d हो गया, तो यहाँ पे a प्लस घट जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे a प्लस डी। ठीक है, तो यहाँ a2 की जगह पे a2 है तो a2 की जगह पे a प्लस डी लिख सकते हैं ना, इसलिए लिखा गया, यानी कि यहाँ जितना रहेगा उससे 1 कम कर देना है ना, 2 रहेगा तो 1 कम रहेगा, तो इसको समीकरण हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से दूसरा जब दूसरा लिखेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं क्या चीज, देखिए दूसरा क्या है, तो a3 बराबर दिया हुआ है यहाँ पे 18, तो इसको भी लिख सकते हैं कि a प्लस इससे 1 कम 2d बराबर कितना हो गया 18, तो समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। आप समीकरण 1 और 2 का सोल्व करके a और d का वैल्यू निकाल लीजिए पहले। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कान पदों का योग निकाल सकते हैं हम लोग। चलिए निकालते हैं। तो देखिए पहला जो समीकरण है a प्लस डी बराबर है यहाँ पे 14 और दूसरा समीकरण है a प्लस 2d बराबर है 18। ठीक है, अब समीकरण को सिर्फ घटा देते हैं हम लोग, तो ये कट जाएगा ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस माइनस घट जाएगा तो बचेगा माइनस में d, और यहाँ पे घटाएंगे बचेगा माइनस में 4, तो माइनस से माइनस कट गया तो d का वैल्यू कितना निकल गया 4। ठीक है, d का वैल्यू निकल गया। अब किसी भी समीकरण में d का वैल्यू रख दीजिए तो a का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, d का वैल्यू जो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्या है a प्लस डी बराबर 14 है। ठीक है, समीकरण 1 यही ना है, तो d का वैल्यू यहाँ पे रखिए 4, तो यहाँ से a प्लस 4 बराबर हो गया 14, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ आ जाएगा a बराबर 14 माइनस 4, तो a का वैल्यू आ गया 10। ठीक है, a भी पता है, अब a भी पता है और d भी पता है। ठीक है, a भी पता है और d भी पता है। अब हम लोग निकाल सकते हैं सब कुछ, अब हमको पता चल गया, हम लोग अब निकाल सकते हैं S51 पदों का योग। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे अंतिम पद तो दिया नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे अंतिम पद तो दिया नहीं है, सिर्फ बोल दिया है 51 को पद है और S51 पदों का योग निकाल के दिखाइए। तो फार्मूला हम लोग कौन सा लगाएंगे, देखिए तो यहाँ पे जो फार्मूला लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे,
तो एस एन बराबर हो जाएगा n/2, है ना, n/2 2a प्लस n-1 और इंटू डी। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ सब चीज़ पता है। n का वैल्यू कितना है 51, तो जाएगा 51/2। 2a का वैल्यू पता है, a का वैल्यू कितना है यहाँ से 10, n का वैल्यू 51 माइनस 1 और d का वैल्यू, तो d का वैल्यू कितना है अभी निकाले हैं तो कितना है 4। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए और निकालिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 10 गुना हो जाएगा 20। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस कितना हो गया 51 में से 1 गया तो 50, और 50 गुना हो जाएगा कितना 4, तो हो जाएगा 51/2 और गुना में 50 चौके तो 200 हो जाएगा, 200 और 20 कितना हो जाएगा 220, और यहाँ पे कट जाएगा कितना बार में 110 बार में। अब यहाँ पे गुना कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 11 का 11 के 1 बचेगा 1 और 11 बचे 55 और 1 56, तो हो जाएगा 56/10। ठीक है, तो 56/10 ही इसका क्या है आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। ठीक है, यानी कि यहाँ दिया हुआ है कि 7 पदों का योग यानी कि S7 बराबर कितना हो गया 49, तो यानी कि n का वैल्यू यहाँ से 7 है, इसका मतलब यही ना हुआ। और प्रथम पद 17 बोल रहा है कि और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, और प्रथम 17 पदों का योग, तो यहाँ पे प्रथम 17 पदों का योग कितना हो जाएगा 289। ठीक है, यहाँ पे प्रथम 17 पदों का योग जो है वो 289 दिया है ना। उसके बाद देखते हैं कि तो इसके प्रथम n पदों का योग निकालना है, तो एस एन बराबर क्या होगा इसको निकालना है। ठीक है, तो एक बार एस एन का वैल्यू 7 लेंगे और एक बार n का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा 17 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ। एक बार 49 लेंगे n का वैल्यू एक बार 7 लेंगे और n का वैल्यू यहाँ पे एक बार कितना लेंगे 17 लेंगे। जब n का वैल्यू 7 लेंगे तो वहाँ पे 49 बैठाएंगे और n का वैल्यू 17 लेंगे तो यहाँ पे 289 बैठाएंगे। ठीक है, और एस एन बराबर हमको यहाँ पे निकालना है। तो देखिए एस एन निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है एस एन बराबर होता है a प्लस होता है क्या n/2 और a प्लस n/2 है ना, n/2 2a प्लस n-1 और इंटू डी। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा नहीं एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए यहाँ से a जरूरी है। ठीक है, a जरूरी है और यहाँ पे a जरूरी है और यहाँ पे d भी जरूरी है, तो a और d दोनों निकालना पड़ेगा। तो ये दोनों से निकल जाएगा a और d। देखिए कैसे निकलेगा, S7 बराबर हो जाएगा n का वैल्यू जब 7 लेंगे तो यहाँ पे यही फॉर्मूला लगाएंगे, कितना हो जाएगा n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे n का वैल्यू कितना लेना है 7 लेना है। ठीक है, तो S7 यहाँ हो जाएगा 7/2 और 2a का वैल्यू निकालना है। ठीक है, प्लस n-1 तो 7-1 और यहाँ हो जाएगा d। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा n/2 हो गया। ठीक है, n/2 हो गया यहाँ से, तो n/2 और यहाँ n का वैल्यू जो है वो 7 है, तो यहाँ पे n/2 के जगह पे क्या ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे 7 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस और 7 में से 1 गया तो बचेगा 6, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 60। ठीक है, तो देखिए और यहाँ पे S7 का वैल्यू जो है यहाँ पे दिया हुआ था कितना 49, तो यहाँ 49 ही बैठा देते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए 7 से कट जाएगा ना, 7 7 49 यानी कि 7 हो जाएगा 14, ये 14 हो गया और यहाँ हो गया 2a प्लस 60 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 2 भी कॉमन निकालना, तो 2 को कॉमन निकाल दिए तो यहाँ बचेगा, कॉमन निकालना मतलब उसको भागा देना, 2 को कॉमन निकालना मतलब 2 को दोनों से भागा दे दीजिए, तो यहाँ बचेगा 3d, कट जाएगा 7 बार में, तो यहाँ हो गया a प्लस 3d बराबर हो गया 7। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन आया है, ठीक है, ये समीकरण आया है, इसको हम लोग समीकरण 1 नाम देते हैं। इसी तरह जो है वो इसमें भी आएगा, किसमें इसमें आएगा जब n का वैल्यू 17 लेंगे। तो देखिए S17 बराबर वही फॉर्मूला आएंगे n/2 और हो जाएगा 2a प्लस n-1 और इंटू डी। S17 बराबर यहाँ पे 289 है, n का वैल्यू 17 लेंगे। ठीक है, और 2a का वैल्यू निकालना है प्लस n-1 17-1 हो जाएगा क्योंकि n का वैल्यू 17 लेना है और d का वैल्यू निकालना है, तो इसको इस तरह छोड़ देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 289। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे कट भी रहा है ना, 17 से कट जाएगा 17 वाला, क्योंकि ये 17 का स्क्वायर है, तो 17 दूनी यहाँ हो जाएगा 34। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, अंदर वाला तो यहाँ हो जाएगा कितना 2a प्लस और 17 में से एक जगह तो बचेगा 16d। ठीक है, फिर यहाँ भी देखिए 2 कॉमन निकल रहा है तो 34 हो गया और यहाँ 2 कॉमन निकाल लेगा तो a प्लस 8d बचेगा कि नहीं, यहाँ 2 से कट जाएगा कितना बार में 17 बार में, यानी कि a प्लस 8d बराबर हो गया हमारे पास कितना 17। अब ये दोनों समीकरण को सॉल्व करिए और a और d का वैल्यू निकालिए। ठीक है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन ये बनेगा, तो देखिए निकालते हैं हम लोग। तो पहला समीकरण जो है वो a प्लस 3d है। ठीक है, बराबर है यहाँ पे 7, और दूसरा समीकरण है, ठीक है, दूसरा समीकरण यहाँ पे कितना है, तो a प्लस 8d है बराबर है यहाँ पे 17, तो यहाँ पे घटा दीजिए। ठीक है, तो ये कट जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस मतलब हो जाएगा 5d और ये घटेगा तो बचेगा माइनस में 10, माइनस से माइनस कटा और 5 दूनी हो जाएगा 10, यानी कि d का वैल्यू कितना निकल गया 2। अब d का वैल्यू किसी एक समीकरण में रख दीजिए, चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, और यहाँ से a का वैल्यू निकालिए, तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा a, ठीक है, a प्लस 3d बराबर 7, हम पहला समीकरण ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे d का वैल्यू रखिए,
तो 3 और डी का वैल्यू यहाँ से 2 बराबर हो गया 7, तो ए बराबर हो गया 7 और 3 दूनी 6, घट जाएगा ना, इधर आके प्लस इधर माइनस हो जाएगा, तो ए का वैल्यू निकल गया 1। ठीक है, ए का वैल्यू पता है और डी का भी वैल्यू पता है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन को जो निकालना है उसको हम लोग बनाते हैं। देखिए अब यहाँ पे जगह जो है थोड़ा सा यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा, तो एस एन निकालना है ना, तो n/2, ठीक है, और हो जाएगा 2a प्लस n-1 और इंटू डी। ठीक है, n को उसी तरह रखने देना है क्योंकि n का वैल्यू n ही लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कितना n/2 और a का वैल्यू यहाँ पे लेंगे, कितना हो जाएगा, a का वैल्यू यहाँ पे 1 रखना है प्लस n का वैल्यू n ही रहने देना है, डी का वैल्यू यहाँ से रखिएगा कितना 2। ठीक है, यहाँ से रखिएगा 2। अब यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए तो यही इसका आंसर आने वाला है, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस n-1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गुना कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा कितना n, यहाँ पे 2 प्लस, ठीक है, ये यहाँ पे है तो यहाँ पे गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ एक काम कर सकते हैं कि यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, दोनों से 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा, ये तो 2 बाहर निकल गया तो यहाँ 1 बचा, और यहाँ से भी 2 बाहर निकल गया तो यहाँ बचा n-1। ठीक है, तो ये 2 से 2 कटा और -1 प्लस 1 भी कटा, तो n गुना n बचा है तो यहाँ हो जाएगा n² और यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, वीडियो को एक बार रोक के उसके बाद बनाइए तो बन जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर है। 10 नंबर क्या है, देखिए 10 नंबर है कि दर्शाइए a1 a2 और डॉट 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 an से एक ab बनती है। ठीक है, यहाँ बोला गया है कि a1, a2, ठीक है, और डॉट 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 an, इससे जो है क्या बनती है, एक ab बनती है। तो यहाँ पे देखिए n का वैल्यू एक बार 1 है, फिर 2 है, इसे करके आगे 2 3 4 5 ऐसे करके दिया हुआ है, ab बनाती है। तो बोला है कि यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, तो देखिए an क्या दिया हुआ है, an का जो परिभाषित किया गया है, तो an बराबर परिभाषित किया गया है क्या, तो an बराबर 3 + 4n है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग AP निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे AP निकाल सकते हैं। देखिए n का वैल्यू एक बार देखिए an एक बार 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, ऐसे करके निकालेंगे तो यहाँ से एक AP बन सकता है मेरा। तो जब हम लोग देखिए, जब हम लोग n का वैल्यू कितना लेंगे, एक बार 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, ऐसे करके लेंगे, क्योंकि यहाँ 1 2 3 दिया हुआ है। ठीक है, यानी पहला पद यानी n बराबर 1 2 3 ऐसे ले सकते हैं। तो जब n बराबर हम लोग 1 लेते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए जब हम लोग 1 लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3 + 4 और n के वैल्यू 1 रखना है, तो यहाँ हो जाएगा 3 और 4 1 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, यानी पहला पद जो है वो कितना निकल गया मेरा, 7 निकल गया। ठीक है, उसी तरह जो है अब a2 निकालिए, तो a2 बराबर क्या लेना पड़ेगा, यही लेंगे। ठीक है, a2 बराबर, तो जहाँ n का है, जहाँ n है वहाँ पे 2 बैठा देंगे, तो 3 + 4 और n बराबर कितना लेना है, 2 लेना है, तो कितना हो जाएगा, 3 और 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना हो गया 11। ठीक है, तो देखिए 7 है फिर 11 हो गया, मतलब 4 जुड़ा, तो यानी कि यहाँ से AP हम लोग बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, 7 और 4 11। ठीक है, और फिर इस तरह करके आगे 4 कितना हो जाएगा 15, ऐसे करके जा रहा है, तो ये हमारा एक AP बन गया। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा था कि अब यहाँ पे ये पता चल गया, आप बोला था कि ये AP जब बन गया है तो इसका 15 पदों का योग भी निकालिए। ठीक है, बोला कि साथ ही क्वेश्चन ने बोला कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग निकालना है, यानी S15 बराबर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सब चीज निकाल लेते हैं पहले कि क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ से प्रथम पद निकाल लेते हैं, A का वैल्यू कितना है 7 है, D का वैल्यू 11 में से 7 घटा देंगे, दूसरा में से पहला पद घटा देंगे, बचेगा 4। ठीक है, तो और यहाँ पे और क्या S बोला है कि S 15 पदों का योग, यानी S 15 पदों का योग निकालना है, तो यानी कि n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, n का वैल्यू यहाँ पे 15 दिया हुआ है। अब हमको बैठा देते हैं हम लोग, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, S15 बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2। ठीक है, 2a प्लस n-1 और इंटू d हो जाएगा। S15 है ना, यानी n का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा 15/2 और 2a का वैल्यू 7 लेना पड़ेगा, n का वैल्यू 15 - 1 और यहाँ से d का वैल्यू 4। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो यही इसका आंसर होगा, तो हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं आगे हम लोग अब। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 15/2 और 7 दूना 14 प्लस 15 में से 1 गया 14 गुना 4। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो यहाँ हो जाएगा 14 चौके 56। ठीक है, और यहाँ जोड़िए तो कितना हो जाएगा 6 4 10 बचा 1 5 1 6 1 7 70, यानी कि ये 35 बार में कट रहा है। गुना कर दीजिए, 15 बचे 75 के 5 बचा 7 और 15 दिया 45 और 7 कितना हो जाएगा 52। ठीक है, यानी कि 525 हो गया, एक आंसर ये निकल गया। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। इसी तरह आपको जो है दूसरा क्वेश्चन भी निकालना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि an बराबर दिया हुआ था 9 - 5n। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, यहाँ पर भी उसी तरह करके हम लोग n का वैल्यू क्या लेंगे 1 लेंगे, यहाँ पे जिस तरह बना लेते हैं 1। ठीक है, 2 3 ऐसे करके लेंगे, तो यहाँ से AP निकालना है। तो देखिए n का वैल्यू जब हम लोग कितना लेंगे 1 लेंगे। ठीक है,
तो n का वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 1, तो यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ पे गुना हो जाएगा तो 5 का 5 बचेगा कितना 4। पहला पद क्या निकल गया 4, ठीक है। अब दूसरा पद निकालते हैं, ठीक है। तो अबरी जो है 2 बैठाएंगे हम लोग, तो यहाँ बचेगा, यहाँ देखिए 9, n का वैल्यू 2 लिए, ठीक है। तो n बराबर 2 ले लिए, तो यहाँ हो जाएगा कितना n माइनस 5 दूनी 10, यानी कि घटा देंगे, तो घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 9 में से 10 गया तो बचा -1, यानी कि श्रेणी जो है वो कैसा है, तो यहाँ पे जो है वो घट रहा है, ठीक है, घट रहा है। 1 था तो -4 हो गया। एक और पद हम लोग निकाल देते हैं, देखिए 3 लेंगे अब, तो 9 माइनस 5 इंटू 3 हो गया, ठीक है। तो 9 और यहाँ 15, यहाँ बचेगा -6, तो ये आ गया AP। अब हम लोग यहाँ पे देखिए, तो हम लोग AP जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ के बाद ऊपर है, ठीक है। देखिए तो AP यहाँ पे ऐसा क्या बना, AP बना यहाँ पे 4 है, ठीक है, और फिर कितना है -1 है, और फिर कितना है -6 है, तो ये AP है। अब इसको जो है यहाँ पे ये AP है, अब इसको जो है हम लोग को इसमें भी 15 पदों का योग निकालना है, तो S15, ठीक है, S15 यानी कि n का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा 15 लेना पड़ेगा, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे n/2 यानी कि यहाँ हो जाएगा 15/2, ठीक है। और 2a तो देखिए 2 और a का वैल्यू इसका वाला लेंगे, है ना, यानी a का वैल्यू यहाँ पे कितना जाएगा 4, ठीक है, 4 हो गया, और प्लस 15 में से 1 था, यानी n-1 यहाँ किए थे, तो यहाँ n के वैल्यू तो 15 लेना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 15 - 1, ठीक है। और n का वैल्यू यहाँ से ये हो गया, और यहाँ से d का वैल्यू, ठीक है, तो d का वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे घटा देंगे, इन दोनों में से घटा देंगे तो ये ना आ जाएगा AP, ठीक है, इन दोनों में घटा लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा -1 और -4, यानी कि -5 आ जाएगा, ठीक है, -5, ठीक है, -5। ये शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, शायद नहीं दिख रहा होगा, तो देखिए इसको हम कहाँ पे बनाएं, देखिए तो ये AP जो है हम लोग बना दिए है ना, यहाँ पे 4 है, 1 है, -6 है, तो इसको अब हम मिटा देते हैं, ठीक है। वीडियो को रोक करके आप इसको उतारिएगा तो उतार सकते हैं, क्योंकि यहाँ जगह नहीं बच रहा था। तो देखिए अब यहाँ बनाते हैं, A का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 4, ठीक है, D का वैल्यू हो जाएगा -1 और -4, क्योंकि दूसरा पढ़ने से पहला पद घटाएंगे तो बचेगा -5, ठीक है। और यहाँ पे n का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा 15, तो यानी कि S15 निकालना है हमको, तो हो जाएगा n/2 और 2a प्लस n-1 और इंटू हो जाएगा d, ठीक है। तो S15 निकालना है, तो n का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा 15/2, और यहाँ पे 2a का वैल्यू कितना है 4 और प्लस n-1, तो n का वैल्यू 15 - 1 और d का वैल्यू यहाँ से -5, ठीक है। तो ये देखते हैं आगे, तो देखिए 15/2 हो गया, 4 दूना 8 प्लस घट जाएगा तो बचेगा 14, 14 × 70, तो यहाँ बचेगा -70, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 15/2 और 8 प्लस माइनस और 70, ठीक है। तो यहाँ घट जाएगा तो बचेगा कितना 15/2 और 70 में से 8 गया तो बचा 62, ठीक है। गुना एक काट देंगे ना 31 बार में, और तो गुना कर देंगे 15 का 15 के 5 बचा 1, 15 45 और 1 46, यानी कि 465 माइनस में आएगा, और यही इसका आंसर है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आता नहीं है, लेकिन ये बहुत ही थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। बोल रहा है कि यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग यहाँ पे 4n - n² है, ठीक है, यानी प्रथम पदों का योग जो है वो दिया हुआ है, यानी कि SN बराबर कितना दिया हुआ है 4n - n² दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके प्रथम पद है ना, तो इसके प्रथम पद क्या है, ठीक है, तो इसका प्रथम पद क्या है, तो यानी कि प्रथम पद निकालना है, और प्रथम पद जो है वो S1 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये बोल दिया है कि S1 या फिर प्रथम पद जो है A1 वो दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है उसको निकालना है, यानी S1 निकालना है, ठीक है। दूसरा प्रथम पदों का योग क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, यानी कि A2 बराबर प्रथम 2 पदों का योग क्या है, मतलब S2 है ना, S2 बराबर क्या है ये निकालना है, क्या है दूसरा पद क्या है, ठीक है, यानी कि A2 बराबर क्या है ये निकालना है, दूसरा पदों का योग नहीं, दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरे पद, ठीक है, इसी प्रकार तीसरे 10वें, ठीक है, 10वें और nवें, यानी कि nवें पद ज्ञात कीजिए। इतना सारा चीज हमको यहाँ पे निकालना है इसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमको जो है S1 निकालना है, तो n के जगह पे यहाँ पे देखिए अगर SN है यहाँ, है ना, तो n के जगह पे यहाँ पे क्या है तो 1 है, ठीक है। अगर S1 निकालेंगे तो n के जगह पे यहाँ 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग n का वैल्यू 1 2 3 रखते हैं तो यहाँ से ये चीज जो है वो निकलते चल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज कि जब हम लोग है ना n का वैल्यू 1 2 3 ये जो है रखते जाएंगे तो क्या आएगा, देखिए A1 निकालना है, ठीक है, A1 का मतलब S1 भी है, तो S1 निकालना है, तो n का वैल्यू क्या है, इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है। और ये 1 2 3 जो है वो समीकरण 1 में पुट करते जाएंगे, ठीक है। जब हम लोग n का वैल्यू 1 लेंगे तो समीकरण 1 में इसको रखते हैं, तो S1 आ गया यहाँ पे, और यहाँ हो गया 4 और n का वैल्यू 1 रखना है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा -n बराबर 1 का स्क्वायर हो गया ना, 1 का स्क्वायर यहाँ हो गया 4 - 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 3, ठीक है।
पहला आंसर जो है यहाँ पे कितना आ गया है, ठीक है, पहला आंसर जो है वो 3 आ गया। अब S2 निकालना है, तो S2 की तरह निकाल सकते हैं, S2 बराबर, तो S2 बराबर निकालना है, तो यहाँ देखिए क्या है यहाँ पे, तो इसी में पुट करेंगे, n का वैल्यू हम लोग 2 पुट कर रहे हैं, ठीक है, s यहाँ पे SN, n के जगह पे 2 ले रहे हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 इंटू n का वैल्यू यहाँ से 2 रख दीजिए, माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो 4 दूनी यहाँ पे 8, 8 2 दूनी 4, यहाँ पे घट जाएगा तो बचेगा 4, ये निकाल दिए, ठीक है, ये निकाल दिए। अब ये 3 चीज जो है हमको निकालना है, इसके लिए जो है कुछ समझते हैं, उसके बाद जो है क्वेश्चन ये बना सकते हैं हम लोग, बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कैसे, अगर हमें पता है कि ये श्रेणी जो है अगर ये एपी में है, हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं कि ये श्रेणी जो है वो अगर एपी में है 2 4 6 8, ये जो है सब में 2 का डिफरेंस है, तो ये एपी में है, ठीक है। तो इसमें अगर हमको देखते हैं प्रथम पद जो है, प्रथम पद को हम लोग S1 भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये दिए प्रथम पद जो है वो क्या है, अगर प्रथम पदों का योग जो है वो 2 ही रहेगा ना, कहीं 2 को जोड़ेंगे तो सिर्फ 2 ही रहेगा, ठीक है। अगर हम लोग S2 निकालेंगे तो 2 पद का जोड़ मतलब कि है ना, तो 4 और 2 कितना हो गया 6, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग तीसरा पद 3 पदों का योग निकालेंगे तो 6 4 10 और 2 12 हो गया, ठीक है। तो ये लिखने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हमको दूसरा पद निकालना है, ठीक है, अगर हमको दूसरा पद निकालना है, देखिए दूसरा पद क्या है यहाँ पे 4 है, तो अगर हमको दूसरा पद निकालना है तो कैसे आ सकता है दूसरा पद है, दूसरा पद कैसे आ सकता है, तो हम लोग यहाँ पे S2 माइनस S1 करेंगे तो दूसरा पद आ जाएगा, कैसे, देखिए 6 में से 2 गया तो बचा कितना 4, यानी दूसरा पद निकालने के लिए यहाँ पे जितना यहाँ पे 2 है तो 2 ही रखेंगे और यहाँ 1 कर देंगे, 1 हटा देंगे, ठीक है, यानी A2 निकालना है तो S2 माइनस S1 करेंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर A3 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे करना पड़ेगा S3 माइनस S2 करना पड़ेगा, ठीक है, S3 माइनस S2 करना पड़ेगा, कैसे, देखिए तीसरा पद यहाँ पे कितना है 12 है और S2 कितना है, S2 यहाँ पे 6 है, घटाएंगे कितना निकल गया 6, तो तीसरा पद निकल गया कि नहीं निकल गया, ठीक है। तो यही जो है यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ निकालना क्या चीज है, यहाँ निकालना है A3, तो इसको लिख सकते हैं क्या, यहाँ लिख सकते हैं A3 निकालना, तो यहाँ लिख सकते हैं S1, A3 को क्या लिख सकते हैं, देखिए A3 को लिख सकते हैं यहाँ पे S2 माइनस S1, ठीक है, और A10 को लिख सकते हैं S10 माइनस S9, ठीक है, और AN को क्या लिख सकते हैं, तो आगे देखा जाएगा, ठीक है। AN को क्या लिख सकते हैं, AN को लिख सकते हैं, देखिए यहाँ लिख सकते हैं S, है ना, यहाँ पे जितना रहेगा उतना ही यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे रख दिए N रख दिए, है ना, और माइनस कितना हो जाएगा S, और इससे एक कम था तो यहाँ पे N माइनस 1 रखना पड़ेगा, ठीक है, ये रखना पड़ेगा, इसको फिर सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमको जो है तीसरा पद निकालने के लिए S2 निकालना पड़ेगा और S1 निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो S2 तो निकाल चुके हैं और S1 भी निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे A3 बराबर भी निकाल सकते हैं, A3 बराबर क्या हो जाएगा S2, ठीक है, देखिए A3 बराबर S2 माइनस हो जाएगा S1, है ना, तो S2 का वैल्यू यहाँ से कितना है, S2 का वैल्यू यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4, और S1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 4 में से 1 गया तो बचा, 4 में से 3 गया तो 1 हो गया, ठीक है। A3 का वैल्यू भी निकल गया, ये भी निकल गया, ठीक है। अब A10 निकालने के लिए 10 और 9 निकालना पड़ेगा, यानी कि n का वैल्यू एक बार 10 लेना है, एक बार 9 लेना है, ठीक है। तो पहले S10 निकालिए, उसके बाद फिर S9 निकालिए, तो S10 निकालने n का वैल्यू 10 पुट करना पड़ेगा इसमें, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो देखिए आगे देखते हैं, यहाँ पे ये साइड देखिए, पहले 10 निकालना है ना, S10 निकालना है, तो यहाँ पे S10 इसमें बैठा रहे हैं वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 10 चौके कितना हो गया 40, और माइनस 10 दहाइए 100, घटा देंगे तो बचेगा माइनस में 60, ठीक है। S10 निकालिए, अब हम लोग S9 निकालते हैं, क्योंकि S9 की जरूरत पड़ेगा S10 निकालने के लिए, तो यहाँ पे S9 निकालेंगे तो 4 इंटू 9 हो जाएगा माइनस n स्क्वायर, मतलब 9 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 4 9 36 माइनस 9 9 81, ठीक है, और इसको घटा देंगे तो बचेगा माइनस में 45, ठीक है। S10 पता है, S9 पता है, तो यहाँ पे A10 निकालना है, A10 बराबर क्या कर सकते हैं, A10 बराबर क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे कर सकते हैं S10 माइनस S9, ठीक है। S10 कितना है माइनस में 60 माइनस, और S9 कितना है माइनस में 45, ठीक है, इसको सॉल्व कर देना है, माइनस 60 माइनस माइनस प्लस 45 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 15, ठीक है, ये भी निकल गया, S10 भी निकल गया। अब SN निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए देखिए हम लोग को यहाँ पे पहला पद जो है पता है, ठीक है, पहला पद यहाँ पे पता है कि यहाँ पे कितना है, तो पहला पद पता है ना, यहाँ पे कितना है अभी निकाले थे, पहला पद S1 को ही पहला पद बोलेंगे 3 है, तो यहाँ से A का वैल्यू यहाँ से 3 ले सकते हैं, ठीक है, इस पर बैठा सकते हैं, इस पर बैठा करके बना सकते हैं। तो और यहाँ पे देखिए अगर हमको AN निकालना है तो A का वैल्यू हम लोग D का वैल्यू निकाल लेते हैं तो आराम से बता सकते हैं, तो D का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तो D का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो D का वैल्यू लिख सकते हैं, D बराबर क्या होता है, देखिए D बराबर क्या होता है, तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा देते हैं तो D नहीं निकलता, दूसरा पद भी निकाल लेते हैं, तो देखिए दूसरा पद क्या हो जाएगा निकालिए, तो दूसरा पद निकालने के लिए कर सकते हैं S2 माइनस S1, S2 बराबर यहाँ 4 है और S1 बराबर यहाँ 3 है, तो दूसरा पद भी निकाल दिए, दूसरा पद कितना हो गया 1, ठीक है। तो यहाँ देखिए D बराबर निकालना, दूसरा पद में से पहला पद को घटाना रहता है, तो A2 बराबर कितना निकल गया 1, ठीक है, और A1 कितना है, A1 को क्या बोलेंगे, तो S1 भी बोलेंगे, तो यहाँ कितना है 3 है, तो यहाँ निकल गया आपका कितना, तो निकल गया माइनस में 2, ठीक है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ A2 बराबर कितना है, A2 बराबर है यहाँ पे, तो A2 बराबर यहाँ है 1, और S1 को ही A1 बोलते हैं, यहाँ पे है 3, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 2। अब देखिए
अब हमको ए भी पता है यानी पहला पद ही पता है, तो यहाँ ए एन आराम से निकाल सकते हैं। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन और इंटू डी। तो ए एन का वैल्यू निकालना है। ए का वैल्यू कितना है यानी प्रथम पद कितना है 3 है, प्लस एन का वैल्यू कितना है तो नहीं पता है, एन माइनस वन हो गया। और डी का वैल्यू अभी निकाले हैं -2, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस, और यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3 और 2 5 यानी कि 5 और ये यहाँ पे माइनस रह जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा -2n। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको इसके साथ में तो -2n आ जाएगा, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाना है। सारा कुछ हम लोग निकाल दिए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करिए। ठीक है, ऐसा 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करिए जो 6 से विभाज्य है। तो 6 से कटता कौन कौन है, तो वही एपी वाला हो जाएगा, यानी कि 6 का पहाड़ा जो है वो 6 से कट जाएगा। 6 का 6 6 12, ठीक है, और 6 दिया 18, 6 चौक 24, यही जो है आगे जाएगा। और इसमें पदों की संख्या बोल दिया है कि 40 धन पूर्णांक लेना है ना, यानी कि इसमें n बराबर कितना है 40 है। तो बोला है क्या चीज कि योग निकालिए, 40 धन पूर्णांकों का योग निकालिए, यानी कि S40 बराबर क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, तो बना सकते हैं हम लोग SN, तो n का वैल्यू कितना लेना है, हमको 40 लेना है। ठीक है, तो n/2 हो जाएगा 2a प्लस और n-1 इंटू डी। ठीक है, S40 जो है निकालना है, n के लिए यहाँ पे 40 बैठाएंगे और यहाँ पे 2a का वैल्यू यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस n-1 तो 40 माइनस 1 हो जाएगा, और डी सारा अंतर निकालना था, डिफरेंस कितना का है 6 का। ठीक है, काट देंगे कितना बार में 20 बार में, यहाँ हो जाएगा 20 और 6 दूना हो गया यहाँ पे 12 प्लस घट जाएगा हो जाएगा 39 गुना 6, तो यहाँ हो जाएगा 20 और 12 प्लस गुना कर देंगे 9 6 54 के 4 बचा 5 और 6 दिया 18, 18 और 5 23। ठीक है, 243, तो यहाँ पे गुना कर दीजिए तो 234 और 10 44 और 2 46 यानी हो जाएगा 246 और गुना कर दीजिए तो यहाँ 0 6 2 12 तो बचा 1 4 9 18 9 और 2 2 4। ठीक है, यानी हो जाएगा 49 20, यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि जो 8 से कटता है, तो एपी इसमें क्या हो जाएगा 8 का पहाड़ा वाला हो जाएगा, 8 का 8 8 दूनी 16 8 3 24 ऐसे करके ये आगे तक जाएगा। तो बोला है कि 15 गुणजों का योग निकालिए, यानी n का वैल्यू यहाँ पे कितना है 15 है, तो हमको S15 बराबर निकालना है। आराम से निकाल सकते हैं, प्रथम पद यहाँ 8 है, सार अंतर निकालिएगा तो 16 माइनस 8 हो जाएगा बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको यहाँ पे बैठाना है, बनाना है S15 बराबर n/2 हो जाएगा फॉर्मूला में 2a प्लस और n-1 इंटू हो जाएगा d। तो यहाँ n/2 यानी कि 15/2 और गुना a का वैल्यू 8 प्लस n-1, n का वैल्यू 15 रखना है और d का वैल्यू यहाँ से 8 है। ठीक है, सॉल्व कीजिए, ये है तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16 और प्लस ये 15 में से जाएगा 14 और 14 8 कितना हो जाएगा 112। ठीक है, जोड़ दीजिए तो हो जाएगा यहाँ पे 112 और 16। ठीक है, 112 और 10 122 और 6 यानी कि कितना हो गया 128। ठीक है, काट दीजिए 6 4 64 हो गया और गुना कर दीजिए यहाँ पे तो कितना होगा 15 को 64 से गुना करना है, तो 15 चौके 60 बचा 6 और 15 6 90 और 6 96 यानी कि 960 इसका आंसर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग निकालिए। ठीक है, तो विषम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से नहीं कटता है। ठीक है, तो 2 से कौन कौन नहीं कटता है, 1 नहीं कटता है, 3 नहीं कटता है, 5 नहीं कटता है, 7 नहीं कटता है, और ऐसे ऐसे आगे जाएंगे तो 50 तक में 50 जो है वो 2 से कट जाता है, तो लास्ट का बचा 49 जो है वो 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये मेरा एपी बन गया, समझ में आ गया। तो यहाँ पे प्रथम पद जो है वो 1 है, सार अंतर देखिएगा तो 3 माइनस 1 बराबर 2 है, यानी कि सार अंतर यहाँ पे 2 निकल गया। और अंतिम पद ये पता है कि 49 है। जब अंतिम पद पता होता है और इसका जोड़ निकालना होता है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, SN बोला है ना यहाँ पे कि विषम संख्याओं का योग निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज जो है यहाँ पे पता नहीं है, क्या, तो n का वैल्यू पता नहीं कि इसमें टर्न कितना, पहले n निकाल लीजिए ना। an बराबर क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो an बराबर यहाँ पे 49 दिया है, a का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस n-1 निकालना है और d का वैल्यू 2, इसमें एक हर जगह हो जाएगा 48। ठीक है, प्लस में था इधर माइनस में 48 हो गया और एक गुना में के भागा हो गया। ठीक है, तो n-1 हो गया, काटिएगा यहाँ पे तो हो जाएगा 24, ये माइनस में इधर प्लस में, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, यानी -1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा तो n बराबर कितना हो गया 25। अब यहाँ पे हमको निकालना है S25 पदों का योग निकालना है। अब सब कुछ पता है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे n/2 और a प्लस l। ठीक है, तो देखिए n/2 यानी कि 25/2 और a का वैल्यू 1 और l का वैल्यू अंतिम पद 49। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए तो यहाँ हो जाएगा n/2 और a का वैल्यू n/2 मतलब 25/2। ठीक है, ये हो जाएगा 25/2 और हो जाएगा यहाँ 49 और 1 कितना हो गया 50, काटिएगा तो 25 और 25 25 से ये कितना होता है 625। ठीक है, ये इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर।
यहाँ पे बोला जा रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माने लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। बोला जा रहा है कि पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 और तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिनों का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करना पड़ेगी, है ना। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस काम को 30 दिन का विलंब कर देता है। ठीक है, क्वेश्चन को बढ़िया समझना पड़ेगा। बोला जा रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित दिन के बाद कार्य में विलंब को पूरा करने के लिए जुर्माने लगाने का प्रावधान है। यानी एक ठेकेदार को काम दिया गया है और वो काम जो है वो अगर एक दिन लेट करता है तो उसको 200 रुपया देना पड़ेगा, और 2 दिन लेट करता है तो उसको 250 रुपया देना पड़ेगा, और अगर वह 3 दिन लेट करता है तो उसको 300 रुपया देना पड़ेगा। यानी जितना दिन लेट करेगा उतना दिन बढ़ते जाएगा। तो वो काम में जो है वो 30 दिन लेट कर दिया है, तो बताइए उसको कितना रुपया देना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए अगर वह प्रथम दिन जो है लेट करता है तो उसको 200, ठीक है, और दूसरा दिन लेट करता है तो उसको क्या हो जाएगा 250, उस तरह से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि सब में कितना का डिफरेंस है 50-50 का, यानी कि हर पिछला दिन में अगला दिन की अपेक्षा जो है पिछला दिन से 50 रुपया बढ़ते जाएगा। ये इसका ये प्रावधान है। तो ये 30 दिन तक मतलब कि लेट कर दिया है, तो ये टर्म कितना जाएगा 30 तक जाएगा। यानी कि हमको पता है कि एन का वैल्यू यहाँ से कितना है 30 है। ठीक है, और यहाँ प्रथम पद सारवंतर निकाल सकते हैं, तो ए बराबर हो जाएगा 200, और सारवंतर निकालेंगे तो 250 माइनस 200, और यहाँ पे काटिएगा तो बचेगा कितना 50। ठीक है, तो सारवंतर भी निकाल दिए हैं। अब हम लोग एस एन निकालना है, यानी कि 30 दिन तक उसको 30 दिन के लिए उसे कितना रुपया देना पड़ेगा ठेकेदार को। ठीक है, तो हो जाएगा n/2। ठीक है, n/2 और 2a प्लस n-1 और इंटू डी। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। n का वैल्यू यहाँ पे 30 लेना है, तो 30/2 हो गया ना, और 2a, तो 2a का वैल्यू यहाँ से 200 प्लस n-1 यानी कि 30 - 1, और डी बराबर कितना हो जाएगा 50। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, ये कट जाएगा कितना बार में 15 बार में। ठीक है, तो यहाँ बचा है 15, और यहाँ पे कितना है 400, गुना कीजिएगा तो 400 प्लस 1 घटा देगा 29, और 29 को 5 से गुना करना है। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 29 गुना 50 हो जाएगा 15, यहाँ हो गया 400, गुना कर लीजिए तो 9 बचे 45 के 5 बचा 4, और 5 दूनी 10 और 4 14। ठीक, गुना कीजिए जोड़िए तो कितना हो जाएगा 1450 है, 1400 और 400 कितना हो गया 1800, यानी 1850 हो गया। ठीक है, जोड़िएगा तो 1850 और इसको गुना कर देते हैं तो 0 15 75 के 5 50 7 और 15 15 120 120 और 5 25 बचा 2 और 15 का 15 और 2 15 का 15 और कितना हो गया। देखिए गुना कीजिएगा इसको तो कितना आ जाएगा, फिर से मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे गुना कर लीजिए तो हो जाएगा 27750, गुना करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखा गया है। प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान निकालिए। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक पुरस्कार का मान निकालिए, यानी कि यहाँ पे देखिए एपी जो बनेगा, ठीक है, वो क्या बनेगा, इसमें 7 को पुरस्कार है तो यहाँ पे A1 A2, ठीक है, और ये A3 ऐसे ऐसे करके कहाँ तक जाएगा 7 तक जाएगा। ठीक है, 7 पुरस्कार है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितना है यहाँ पे 7 है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि इन सब का जोड़ जो है वो कितना है 700 रुपया है। ठीक है, इन ये जो पुरस्कार राशि है A1 A2 A3 को हम लोग पुरस्कार राशि मान लेते हैं, तो इन लोग का जोड़ जो है वो कितना दिया हुआ है 700, यानी कि S7 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है यहाँ पे 700 दिया हुआ है। ठीक है, और बोला जा रहा है कि प्रत्येक राशि जो है अपने से 20 रुपया कम है। बोला जा रहा है कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, यानी प्रत्येक पुरस्कार अगर A2 का बात करें तो अपने ठीक पहले से, इससे पहले से जो है 20 रुपया कम है, मतलब कि इसमें सारवंतर जो है वो कितना दिया हुआ है माइनस में 20 दिया हुआ है। ठीक है, माइनस 20 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या निकालना है हमको, यहाँ निकालना है प्रत्येक पुरस्कार का मान निकालना, मतलब A1 A2 A3 इस तरह करके 7 तक जो है वो कितना कितना पुरस्कार मिलेगा उसको हमको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, यानी कि इसमें जो है सब सारे पदों का आंसर निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पता नहीं है कि शुरू वाला पद कितना है, अगर शुरू वाला पद पता रहेगा तो यहाँ से डी तो पता ही है, तो यहाँ से सबका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा सबसे पहले ए का वैल्यू। ठीक है, तो एस एन बराबर क्या होता है n/2, ठीक है, और 2a प्लस n-1 और इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे एस एन का वैल्यू लेंगे 700, ठीक है, एन का वैल्यू 7/2 हो जाएगा, 2 और ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू निकालना है, और n-1 यानी कि 7 - 1, ठीक है, और यहाँ पे डी, तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस में 20। ठीक है, ये कट जाएगा 100 बार में, गुना हो जाएगा ये, तो इधर हो जाएगा 200। ठीक है, नीचे है ऊपर जा गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2a और प्लस घटा देंगे 6 बचेगा, 6 दूनी 12 120, तो
यहाँ पे प्लस है और ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 120। ठीक है, अब फिर से देखिए तो यहाँ पे दो कॉमन निकाल सकते हैं ना, तो यहाँ बचेगा a माइनस और 60। ठीक है, तो a माइनस 60 बचेगा कॉमन निकालने पर, तो यहाँ हो जाएगा कितना 100 में कट जाएगा 100 बार में। ठीक है, और ये माइनस में जाएगा प्लस में, तो a बराबर निकल जाएगा कितना 100 और प्लस 60 मतलब कि हो जाएगा 160। ठीक है, यानी प्रथम पद जो है वो 160 निकल गया। ठीक है, तो एक a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 160। ठीक है, अब हमको जो है क्या निकालना है a2, तो a2 निकालिएगा तो क्या होगा a प्लस डी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो a का वैल्यू यहाँ से है 160 और d का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ था माइनस में 20, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 20, तो यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा 140। ठीक है, 140 हो गया। इसी तरह करके आगे निकालिएगा तो यहाँ पे कितना कम होते जा रहा है 20 कम होते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ a3 बराबर हो जाएगा 120। उसी तरह से a4 निकालिएगा तो इसमें से 20 कम हो जाएगा तो हो जाएगा 100। ठीक है, उसके बाद a5 निकालिएगा तो फिर इसमें 20 कम हो जाएगा तो हो जाएगा कितना 80, और a6 निकालिएगा तो 20 कम कीजिएगा तो हो जाएगा कितना 60, और a7 निकालिएगा तो यहाँ हो जाएगा कितना 40। ठीक है, तो ये सारा पद हम लोग निकाल दिए, यानी कि यहाँ पे बोला रहा है क्या पूछ रहा था कि प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो पहला पुरस्कार जो है वो कितना हो जाएगा, प्रथम आने वाला को 160। ठीक है, फिर इससे कम हो जाएगा तो 20 कम हो जाएगा तो 120, इस तरह करके सारा का निकाल दिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है 17 कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग मतलब सेक्शन अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कि कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। ठीक है, और उसके बाद है कि कक्षा 2 का अनुभाग 2 जो है वो 2 पेड़ लगाएगा, और कक्षा 3 का अनुभाग 3 कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। ठीक है, तो इत्यादि, और ऐसे कक्षा कहाँ तक है, इस तरह कक्षा जो है वो 12वीं तक है, 12वीं तक चलता रहेगा। तो देखिए कक्षा दिया गया है, यहाँ दिया गया है क्लास 1 है। ठीक है, फिर है क्लास 2। ठीक है, फिर है क्लास 3। ठीक, और ऐसे करके ये जो है क्लास कहाँ तक है, क्लास 9 तक है, 12 तक है। ठीक है, इतना करके है क्लास 12 तक है। ठीक है, बोल रहा है कि, और उसके बाद फिर क्वेश्चन बोल रहा था कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। कितना अनुभाग है 3, यानी हर क्लास में जो है 3 सेक्शन है। ठीक है, हर सेक्शन कितना है, देखिए इसमें एक सेक्शन ए मान लेते हैं, ये सेक्शन बी है और ये सेक्शन सी है, तो हर क्लास में जो है 3 सेक्शन है। ठीक है, ए सेक्शन, ये बी सेक्शन और ये सी सेक्शन। ठीक है, तो और यहाँ पे क्वेश्चन है बढ़िया से पढ़िएगा, तो बोल रहा है कि जैसे देखिए बोल रहा है कि कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। ठीक है, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, तो यानी कि सेक्शन ए जो है वो 1 पेड़ लगाएगा। ठीक है, उसी तरह करके जो है क्लास 2 का अनुभाग 2 जो है वो 2 पेड़ लगाएगा, अनुभाग 2 जो है वो 2 पेड़ लगाएगा, यानी कि देखिए सेक्शन ए 1 पेड़ लगाएगा तो सेक्शन बी भी 1 पेड़ लगाएगा और सेक्शन सी भी 1 पेड़ लगाएगा। ठीक है, क्लास 2 का यहाँ पे ये लगाएगा 2। ठीक है, ये 2 लगाएगा, ये 2 लगाएगा और ये भी 2 लगाएगा, इस तरह करके ये 3 लगाएगा, ये 3 और ये 3 है ना। तो उसी तरह करके अगर हम लोग क्लास 12 वाला जाएंगे तो इसमें भी तो 3 सेक्शन होगा। ठीक है, तो ये जो है वो 12 पेड़ लगाएगा, ये भी 12 पेड़ लगाएगा और ये भी 12 पेड़ लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो एक सीरीज बन रहा है। ठीक है, क्या एपी बन रहा है, देखिए तो यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, शुरू पद जो है वो 3 बन जाएगा, दूसरा पद 2 4 6। ठीक है, और यहाँ 3 3 6 और 3 9। ठीक है, इस तरह करके ये 12 दूनी 24 12 36। ठीक है, ये 36 हो गया, तो ये मेरा सीरीज बन गया, एपी में बन गया सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम पद जो है वो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, सार अंतर देखिएगा तो 6 - 3, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे 3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसमें जो है अंतिम पद दिया है कितना है 36, और सबका जोड़ निकालना है कि टोटल मिला के कितना पेड़ लगेगा। तो यहाँ पे n का वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए n का भी वैल्यू पता है, कैसे, ये क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 और ये कहाँ तक गया 12वां तक गया है, तो n का बराबर कितना है, यहाँ पे 12 है। ठीक है, तो सारा कुछ दिया हुआ है, हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। an बराबर n/sn निकालना है। ठीक है, हम लोग लगा देते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, sn बराबर, ठीक है, n/2 और a + l। ठीक है, तो n/2 का मतलब 12/2, क्योंकि n का वैल्यू 12 लेना है, a का वैल्यू 3 है और l का वैल्यू मतलब अंतिम पद कितना है 36, तो यहाँ 6 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, गुना कर दिया, 9 6 54 के 4 बचा 5, 8 6 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा 23। ये इसका आंसर है, यानी टोटल मिला करके 234। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः कुल पेड़ों की संख्या 234 होगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन
देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 क्या बोल रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी लेते हुए त्रिज्याएं दी गई हैं। ठीक है, त्रिज्याएं कितना कितना है, 0.5 है, 1 सेंटीमीटर है, 1.5 है और 2 सेंटीमीटर है वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त को खींचकर एक सर्किल बनाया गया है। ठीक है, सर्किल किसको बोलते हैं, ये स्पाइरल। ठीक है, स्पाइरल स्प्रिंग के जैसा, ये इसको क्या बोलते हैं, सर्किल बनाया गया है। ठीक है, और ये सर्किल जो है उसको जो है 13 तक लेना है। ठीक है, बोला जा रहा है यहाँ पे कुल 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई निकालना है। तो देखिए पहला सर्पिल जो हो गया, ठीक है, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे एक अर्धवृत्त बन रहा है। ठीक है, ये वृत्त, ये मान के चलिए वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त का त्रिज्या है, यहाँ से तक त्रिज्या हो गया, यहाँ से तक। ठीक है, तो ये त्रिज्या दिया हुआ है, तो L1 के लिए त्रिज्या जो है इसको R1 मानते हैं और ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो ये 1 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, उस तरह देखिए तो ये L1 हो गया, ये अर्धवृत्त हो गया। ठीक है, तो अगर हम लोग अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा करके यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है, तो एक का लंबाई निकल जाएगा, इतना का आधा का लंबाई निकल जाएगा। ठीक है, अब अगर हमको इसको निकालना है तो L2, यहाँ भी तो ये अर्धवृत्त बन रहा है। ठीक है, यहाँ भी तो अर्धवृत्त बन रहा है, देखिए तो इसका जो त्रिज्या होगा यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक होगा और ये चीज दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज दिया हुआ है, तो L2 का जो है त्रिज्या R2 ये भी मेरा दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, तो 1.5 है। ठीक है, ये दिया हुआ है 1, ये 1 दिया हुआ है और ये दिया हुआ था, सॉरी ये दिया हुआ था R1 जो है वो 0.5 दिया हुआ था। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ 0.5 और यहाँ से पूरा यहाँ तक कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरह करके L3 देखिए, L3 कहाँ पे है, तो ये हो गया आपका L3। ठीक है, ये तो इसका त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ ये केंद्र हो गया तो यहाँ से पूरा एकदम यहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा। ठीक है, यहाँ से पूरा यहाँ तक होगा, तो ये L3 यही हो गया। ठीक है, तो L3 के लिए R3 जो है वो कितना दिया गया है, यहाँ पे 1.5 दिया गया है। ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर। तो ये ऐसे करके आगे दिया गया है, R1 R2 R3 दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम लोग प्रत्येक में अर्धवृत्त का जो परिमाप है उसको अगर हम निकालें तो ये निकलेगा। ठीक है, L1 में ये निकल जाएगा, फिर L2 में ये निकल जाएगा, फिर L3 में ये निकल जाएगा। ठीक है, और L4 में ये पूरा निकल जाएगा। तो ऐसे करके ये 13 तक लेना है, तो पूरा सर्किल की लंबाई निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लोग इस सर्किल की लंबाई निकालते हैं। ठीक है, देखिए अगर ये वृत्त होता है तो वृत्त का जो परिधि होता है वो क्या होता है, 2 पाई और R होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो क्या है, अर्धवृत्त है। ठीक है, ऐसे करके ये अर्धवृत्त है यहाँ पे, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, 2 पाई R, इसको 2 से भागा देंगे, आधा वृत्त है इसलिए 2 से भागा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा पाई और R। ठीक है, तो पाई R। तो इस सर्पिल के लिए हम लोग लंबाई, इस सर्पिल की लंबाई के लिए हम लोग यहाँ पे A1 मानते हैं। ठीक है, इस सर्पिल की लंबाई के लिए A1 मानते हैं और A1 जो है यहाँ पे मानेंगे क्या, पाई और R लिखेंगे। ठीक है, पाई R आ रहा है, तो पाई का वैल्यू लेने बोला है 22/7 लीजिए और R का वैल्यू यहाँ पे 0.5 रखिए। ठीक है, यही बोला है। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 11/7 आ जाएगा। उसके बाद इसके लिए यहाँ से यहाँ तक हो गया, अब यहाँ से यहाँ तक के लिए लेते हैं, ये इतना का। ठीक है, तो इसको हम A2 मानते हैं। इस अर्धवृत्त के लिए क्या मानते हैं, यहाँ पे A2 मानते हैं, तो यहाँ पर भी पाई R ही फॉर्मूला लगेगा। पाई का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 22/7 और R का वैल्यू। ठीक है, तो R का वैल्यू दूसरा के लिए क्या दिया हुआ था, R का वैल्यू 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 1 लीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा 22/7। ठीक है, उसी तरह करके अगर यहाँ पे R3 निकालेंगे तो इसका भी वही हो जाएगा। देखिए R3 कौन हो जाएगा, जो L3 का है, देखिए ये। ठीक है, ये L3, तो यहाँ पर भी हो जाएगा पाई R, तो यहाँ पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे और R का वैल्यू, तो R का वैल्यू यहाँ पे 3 कितना दिया था, 1.5, तो 1.5, तो इसका कितना हो जाएगा, 1.5 लीजिएगा, तो इसका हो जाएगा R, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा। देखिए 15 दूनी 30 के 0 बचती है ना, 15 दूनी 30 और 3 33। ठीक है, यानी 33/7 आ गया। तो देखिए यहाँ पे एक सीरीज बन रहा है। ठीक है, क्या सीरीज बन रहा है, देखिए A1 जो है, A1, A2, A3। ठीक है, और ये सर्पिल जो है, देखिए इस इतना के लिए A1 माने है, इतना के लिए A2 माने है, इतना के लिए A3 माने है। ठीक है, तो इस तरह करके कितना है, 13 तक है। ठीक है, कितना तक है, 13 तक। ठीक है, 13 तक है। तो देखिए A1 कितना आया है, 11/7। ठीक है, A2 कितना है, A2 है 22/7 और A3 कितना है, A3 है 33/7। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा सब में कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो देखिए 11 सब में 11 का डिफरेंस है, तो यानी कि ये AP में है। ठीक है, और ये कहाँ तक निकालना है, 13 तक निकालना है। ठीक है, ये कहाँ तक निकालना है, 13 तक हमको निकालना है, तो 13 तक निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्रथम पद जो हो जाएगा 11/7 और सार्वंतर देखिएगा तो 22/7 में से घट जाएगा 11/7। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 11/7। A पता है, D पता है। ठीक है,
तो यहाँ से हम लोग अगर n का वैल्यू पता है, ठीक है, कितना पद है इसमें, 13 पद है, तो यहाँ पे n का वैल्यू भी लिख सकते हैं कि n बराबर कितना है, 13, ठीक है, n का वैल्यू 13 पता है, सब चीज पता है, हम लोग निकाल सकते हैं। S13, ठीक है, 13 पदों का योग निकालना है इसमें, इस क्वेश्चन के लिए, तो सारा सर्किल का जो लंबाई है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा n/2, फिर 2a प्लस n-1 और इंटू डी, ठीक है। तो n/2, n का वैल्यू 13 है तो 13/2 हो गया, और 2a का वैल्यू कितना है, 11/7 प्लस n-1, n का वैल्यू 13-1 और d का वैल्यू 11/7, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 13/2 और हो जाएगा 22/7 और प्लस यहाँ घट जाएगा, है ना, तो हो जाएगा 12। तो 12 को गुना करेंगे कितना से, 11 से, ठीक है। तो 12 गुना अगर हम लोग 11 करेंगे तो आ जाएगा 132, तो हो जाएगा 132/7, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे बराबर है हर, तो आराम से जोड़ सकते हैं, तो हो जाएगा 13/2 और गुना यहाँ जोड़ दीजिए तो हो जाएगा कितना, 154, ठीक है, 154/7 हो जाएगा। अब यहाँ पे काटिए, ठीक है, 2 से कट जाएगा, कितना बार में, 2 से 14, फिर 2 से 14 और यहाँ पे 11 बार में 11 से 74, ठीक है। और गुना कीजिएगा तो 13 गुना 11 करना है तो कितना हो जाएगा, 143, यानी कि इस पूरा सर्कल की लंबाई, इस सर्किल की लंबाई कितना हो जाएगा, 13 तक इसको लेंगे तो 143 आ जाएगा, ठीक है। यही इसका क्या चीज है, आंसर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर। बोल रहा है क्वेश्चन में कि 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितना है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में, ठीक है, सबसे नीचे वाली जो पंक्ति है उसमें 20 लट्ठे हैं, ऐसे ऐसे करके कितना है, 20 को, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20, ठीक है। उसी तरह अगला पंक्ति में 19 है, मतलब इससे कम, ठीक है, 1 2 3 ऐसे ऐसे करके कितना है, यहाँ पे 19 है लास्ट में, ठीक है। यानी कि देखिए पहला पंक्ति में कितना है, पहला सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितना है, 20 है, ठीक है। फिर इसका ऊपर वाला में कितना है, 19 है, ठीक। और फिर इसका ऊपर जाइएगा तो इस तरह करके काच हो रहा है, घटते जा रहा है, तो हो रहा है यहाँ पे 18, ठीक है। ऐसे करके आगे जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक सीरीज बन रहा है, 20 19 18 पे ये सीरीज बन रहा है, एपी का एक सीरीज बन रहा है, एपी बन रहा है ना, एपी जो है क्या है, शुरू पहला पद जो है वो 20 है, ठीक है, उसके बाद 19 हो गया और ये हो गया 18, ठीक है। और ये कहाँ तक जाएगा ये पता नहीं है, ठीक है, कहाँ तक जाएगा ये पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि इसमें लट्ठों की संख्या कितना है, तो 200 है, ठीक है। यानी कि सब लट्ठों को जोड़िएगा तो कुल मिलाकर के 200 आएगा, तो यानी कि SN जो दिया हुआ है वो कितना है, यहाँ पे 200 है, ठीक है। SN 200 है। यहाँ से A बराबर भी निकाल सकते हैं, A बराबर हो जाएगा 20, ठीक है, और D बराबर भी निकाल सकते हैं, तो D बराबर हो जाएगा 19 माइनस 20, तो हो जाएगा माइनस में 1, ठीक है। तो इतना सारा चीज दिया हुआ है, तो हमको निकालना क्या है, बोला जा रहा है कि इसमें कितनी पंक्तियां बनेगी, तो यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, तो यानी कि n का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और सबसे ऊपर में जो है, सबसे लास्ट में कितना लट्ठे रखाएंगे, ठीक है, यानी n का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, n का जो वैल्यू आएगा लास्ट पद वही होगा जो n का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो उसमें लट्ठों की संख्या कितना होगा उसको निकालना है। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे n का वैल्यू निकालना है, तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, Sn बराबर n/2 है ना, 2a प्लस और n-1 और इंटू डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा n/2, n तो निकालना है ना, और ये Sn का वैल्यू यहाँ पे 200 है, और 2a का वैल्यू कितना है 20 प्लस n का वैल्यू निकालना है, d का वैल्यू -1, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं, इधर गुना हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 400, ठीक है, और यहाँ बचेगा n, और ये 2 दूनी 4 यानी कि 20 दूनी 40 हो गया, और यहाँ पे ये -1 जो है इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, -1 जो है -1 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ हो गया 400 और 40 प्लस ये मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो यहाँ हो जाएगा -n और माइनस ये +1, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ देखते हैं क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे 400 हो गया, ठीक, और ये n है, और यहाँ पे 40 अरे कितना हो गया 41 माइनस n, ठीक है। अब n यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 400 बराबर हो जाएगा 41n और माइनस n², ठीक है। ये सारा चीज को हम लोग इस साइड ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे था 400 था, ठीक है, ये n² इधर आकर के प्लस n² हो जाएगा, और ये 41n बराबर के इस साइड में आकर के
हो जाएगा माइनस में 41n, ठीक है, माइनस 41n बराबर यहाँ क्या बच गया 0। अब इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिख देते हैं तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 41n और प्लस 400 बराबर हो गया 0, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका गुणनखंड करना है ना, 400 को और 1 को गुना कीजिएगा तो 400 आएगा, है ना। तो 400 को दो ऐसा संख्या में तोड़ना है जिसको गुना करने पर तो 400 है, लेकिन जोड़ने चाहे घटाने पर कितना आ जाए 41 आ जाए, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, इसका फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 से जाएगा कितना बार में 100 बार में, ठीक है, 2 से जाएगा कितना बार में 2 से जाएगा यहाँ 200 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे हो जाएगा 100, 2 से 50 बार में, फिर 2 से 25 बार में और फिर 5 से जाएगा, ठीक है, 5 से 25 बार में, ठीक है, 5 बार में, 5 5 25 तो 41 लाना है, ठीक है। तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 ये हो गया और यहाँ पे 5 5 25, ठीक है। तो 16 25 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 41, है ना। तो 16 25 को लेना पड़ेगा, तो देखिए n स्क्वायर माइनस 25 रखेंगे और माइनस 25 और माइनस 16 कर देंगे, ठीक है, दोनों n, ठीक है, हो जाएगा यहाँ पे 25n माइनस 16n। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 16 41 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 400 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ से ये दोनों टर्म से कुछ ना कुछ कॉमन आता है, तो देखिए निकालते हैं, n दोनों से कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा n माइनस 25, ठीक है, और यहाँ से 16 भी कॉमन आ सकता है, ठीक है। 16 कॉमन आ रहा है तो 16 यहाँ से बाहर निकालिए तो यहाँ बचेगा माइनस 16 को कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा n और माइनस कितना 25 25 16 ये कितना हो जाएगा 400, ठीक है, यहाँ बचेगा 0। तो यहाँ पे फिर से n माइनस 25 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे n माइनस 25 को कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ बचेगा n माइनस 16, ठीक है, बराबर 0। तो n माइनस 25 बराबर हो गया 0 और दूसरा हो जाएगा n माइनस 16 बराबर 0। तो आ जाएगा n बराबर 25 और n बराबर कितना 16, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो आंसर आ रहा है, n का वैल्यू दो आ रहा है, n का वैल्यू यानी इसमें 25 को टर्म है, हो सकता है इसमें 25 को टर्म है या फिर हो सकता है इसमें 16 को टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि n का वैल्यू या तो 25 हो या तो कितना हो 16 हो, ठीक है। n का वैल्यू 25 कहने का मतलब क्या है कि इसमें 25 को पंक्ति बनेगा, ठीक है, 25 को पंक्ति बनेगा या तो 16 को पंक्ति बनेगा। जैसे शुरू वाला पंक्ति सबसे नीचे वाला में 20 को था लट्ठा, ठीक है, तो वो पहली पंक्ति होगी, इस तरह करके कितना या तो ये बनेगा 25 पंक्ति बनेगा या तो कितना बनेगा 16 पंक्ति बनेगा, ठीक है। तो 25वां पंक्ति जो होगा, लास्ट का जो 25वां पंक्ति है उसमें कितना होगा, तो दोनों में से कोई एक ही हो सकता है ना। तो देखिए अगर हम लेते हैं यहाँ पे 25 लेते हैं, ठीक है, 25वां लेते हैं तो a25 निकालते हैं, ठीक है, a25, ठीक है, a25 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 24d, ठीक है, लिख सकते हैं इसे। तो a का वैल्यू यहाँ से 20 हो गया और 24 और d का वैल्यू कितना था, d का वैल्यू था माइनस में 1, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 24 और माइनस 20 माइनस 24 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -4। तो माइनस तो हो नहीं सकता है ना, ठीक है, तो ये नहीं होगा, यानी कि इसमें ये पता चल गया कि इसमें 25 पंक्ति नहीं है, तो यानी कि सिंपल सा बोल सकते हैं कि इसमें कितना पंक्ति बनेगा 16 और 16 पंक्ति में कितना लट्ठा होगा, तो देखिए a प्लस 24d लिख सकते हैं, ठीक है। a 16 आ जाएगा, मतलब लास्ट में कितना पद होगा 16वां पंक्ति में कितना हो जाएगा तो ये निकल जाएगा, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 20 प्लस 24 और d का वैल्यू, तो d का वैल्यू कितना लेना है माइनस में 1 लेना है, ठीक है। d का वैल्यू ये 16 है ना, तो यहाँ हो जाएगा ये 16 है तो यहाँ हो जाएगा 1 कम तो हो जाएगा 15, तो यहाँ हो जाएगा 15, ठीक है, 15 गुना -1, ये हो जाएगा 20 माइनस 15 यानी कि 5, ठीक है, ये आंसर हो गया। यानी कि इसमें ऐसे करके पंक्ति का संख्या कितना है, यहाँ पे जैसे 20 था तो इस तरह करके ये पंक्ति बनते जाएगा, कितना बनेगा लास्ट में, तो 16 को पंक्ति बनेगा, ठीक है, और लास्ट में 16 पंक्ति बनेगा तो 16 पंक्ति में लास्ट में जो है वो 5 गो कितना होगा 5 गो लट्ठा होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। चलिए इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है क्या है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, ठीक है, देखिए यहाँ एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। देखिए ये पहला आलू हो गया, इसके बाल्टी की दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक कितना है 5 है, ठीक है, ये कितना है 5 है। उसके बाद अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है, यानी कि प्रत्येक का जो है अब यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है। अब एक ये दूसरा आलू से तीसरा आलू की दूरी भी 3 मीटर है, फिर तीसरा आलू से चौथा आलू की दूरी 3 मीटर है, ऐसे करके सारा आलू जो है 3-3 मीटर की दूरी पर रखा गया है, ठीक।
उसके बाद बोला जा रहा है कि इस रेखा में आलू जो है वो 10 है, ठीक है। इस रेखा में टोटल मिलाकर के 10 आलू रखा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आलू रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये एक प्रतियोगिता है, तो इसमें क्या होगा कि ये आलू को उठा करके एक लड़की को इसमें डालना है, ठीक है, इस बाल्टी में डालना है। देखिए ये लड़की यहाँ से चलना शुरू करेगी और यहाँ जाएगी और आलू को उठा करके फिर इसमें आएगी, तो ये दूरी को वो 2 बार कवर करेगी, ठीक है। अब जब इस आलू को उठाने के लिए आएगी तो ये 5 मीटर तो कवर करेगी, बाकी 3 मीटर और इसको एक्स्ट्रा दूरी तय करना पड़ेगा। तो 3 और 2 5 मीटर दूरी इस आलू को उठाने के लिए कवर करना पड़ेगा। तो जाने के लिए 5 मीटर दूरी लगेगा और फिर आने के लिए 5 मीटर दूरी लगेगा, यानी एक दूरी, यानी कि दूसरा आलू को उठाने के लिए उसको 2 बार इस डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक एपी बनेगा, एक सीरीज बनेगा। देखिए अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं कि पहला आलू के लिए, ठीक है, कि पहला आलू के लिए पहला है ना आलू के लिए तय की गई दूरी, ठीक है, इसको हम लोग A1 मानते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एपी में आएगा, A1 मानते हैं। देखिए पहला आलू के लिए, तो पहला आलू की दूरी कितना है 5 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगी आलू को उठाने के लिए, तो उसको लगेगा 5 मीटर, ठीक है। लेकिन यही फिर इसमें इसको उठा करके वापस भी तो आना है, तो यानी कि 5 मीटर को वो 2 बार कवर करेगी, तो गुना कर देते हैं हम लोग 2 से, तो कितना हो जाएगा 10 मीटर। यानी कि पहला आलू को उठाने के लिए उसको कितना दूरी तय करना पड़ेगा 10 मीटर, ठीक है। अगर मीटर में रहेगा तो 10 मीटर, ठीक। अब आगे देखिए दूसरा है ना, दूसरा आलू के लिए क्या हो जाएगा, दूसरा आलू के लिए तय की गई दूरी A2 बराबर, अब देखिए दूसरा आलू यहाँ पे है, ये 3 मीटर और ये 5 मीटर और ये 3 मीटर, तो 5 और 3 कितना हो जाए 8 मीटर। तो यानी कि 5 मीटर और 3 मीटर दूरी तय करेगी सिर्फ इस आलू को लाने के लिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लाने के लिए, इसको उठाने के लिए। अब उठा करके फिर यहाँ भी तो आएगी, यानी कि ये 5 और 3 8 किलोमीटर को 2 बार दूरी को तय करेगी, तो हो जाएगा कितना 5 और 3 8, यानी कि 16, ठीक है। तो इस तरह करके जो है सबके लिए क्या बनेगा एपी बनेगा, ठीक है। तो एपी क्या बनेगा, देखिए एपी बनेगा प्रथम पद यहाँ पे 10 है और दूसरा पद कितना हो गया है 16, ठीक है। तो डिफरेंस है यहाँ 6 का, तो यानी कि 6 इस तरह करके आगे जाएंगे तो अगला जो होगा 22 होगा, ठीक है, अगला होगा 28 होगा, ऐसे करके आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। और इसमें बोला है कि कुल आलुओं की संख्या कितना है 16 है, यानी कि इसमें पदों की संख्या दिया हुआ है कितना 16। तो यहाँ पे देखिए प्रथम पद जो है 10 हो जाएगा, सार्वंतर निकालिएगा तो 16 माइनस 10 हो जाएगा, तो बचेगा 6, और n बराबर भी दिया हुआ है कितना, n बराबर भी दिया हुआ है यहाँ पे 10, ठीक है। तो सारा कुछ दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि टोटल दूरी निकालिए, ठीक है, टोटल दूरी निकालिए। तो यानी कि इन सबको जोड़ देंगे तो यही ना दूरी, देखिए पहला आलू के लिए दूरी हो जाएगा 10, दूसरा के लिए 16, तो यानी कि सब जो है जोड़ते चल जाएंगे तो नहीं निकल जाएगा, तो इसको जोड़ देंगे तो यही निकल जाएगा टोटल दूरी, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, SN बराबर क्या होगा n/2, ठीक है, और 2a प्लस n-1 और इंटू हो जाएगा d, ठीक है। n का वैल्यू यहाँ से 10 है क्योंकि आलुओं की संख्या 10 है, ठीक है, पदों की संख्या 10 है। अब यहाँ पे 2 a का वैल्यू हो जाएगा 10 प्लस और n-1, ठीक है, n का वैल्यू 10 - 1 और d का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 बार में कट गया, ठीक, और यहाँ पे 10 दूनी कितना हो गया 20, और यहाँ घट जाएगा तो 9 गुना 6, तो हो जाएगा कितना 5 और 9 × 6 = 54 और 20 जोड़ना है, ठीक है, तो हो जाएगा 5 गुना 74, ठीक है, और गुना कर दीजिएगा तो 5 चौके 20, 0 बचा 2, 7 बचा 35 और 2 37, यानी कि 370 मीटर। यानी कि बोलेंगे कि इसमें प्रतियोगी को 370 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा, तो ये सारा आलू जो है उठा करके इसमें लग सकती है, ठीक। तो दोस्तों ये हम लोग एक्सरसाइज पूरा जो है 5.3 को पूरा एक ही वीडियो में ख़त्म कर दिए। तो अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे का जो वीडियो है उसको मिल सके, उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। और जो भी आपके दोस्त हैं उनको अगर ये वीडियो की ज़रूरत है तो उनको इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगला वीडियो में। इस वीडियो के देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।